आज मैं नया चैप्टर 2 चैप्टर लेके आ गया हूँ अर्थ लॉर्ड स्कूल लाइफ के। गाइस अब हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, अनदर स्कूल का, जो गॉन्चियल हाई स्कूल होता है, जिसके अंदर हमें एक बुली का सीन दिखाया जाता है जो वॉशरूम के अंदर होता है। और एक दूसरा बुली आया आया होता है जो उस कवर करके रखा होता है उस वॉशरूम को, और बोलता है कि तुम्हें अगर एंटर करने का है, बॉस अभी है यहाँ पे, तो तुम एंटर नहीं कर सकते। ऐसे उसे कह रहा होता है और बोलता है ये सब उसकी वजह से हुआ है बॉस। उसने उस कैंग ने हमें कैंग की बातें वो करते हुए सुनाई देती है कि उसकी वजह से मैं बुली हार गया और बस 20,000 जमा किया। उसने बोला ये 20,000 काफी नहीं है, क्योंकि वो उन सबका लीडर होता है। वो 20,000 दिखाते हुए बोलता है बॉस बस इतने ही जमा हुए हैं, इतने पैसे मैंने इकट्ठा कर पाया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इस कैंग को तो मैं मार दूंगा, क्योंकि उसे कैंग की रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी। वो बस उसे हुडी गाय के नाम से जाना जाता था। और हमें कैंग और मुंह को दिखाया जाता है जो वो सब घूमते होते हैं और ज्यादा तलाश करते होते हैं लोगों की जिनको पीट सके। और मुंह भी बोलता है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमें आज क्या मिलेगा। और कैंग बोलता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमें कोई ना कोई जल्दी मिल जाएगा स्ट्रीट पे। और मुंह बोलता है कि काश ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे फाइट की सुगंध सी आ रही है। और उन लोग तभी एक साइड में सीन को नोटिस करते हैं, और तभी कैंग को भी किसी चीज की स्मेल आने लगती है, और चीज को वो बोलता है कि यार फाइट की स्मेल है। बोलता है हाँ। और वो तुरंत ही अपना मास्क अपने ऊपर लगा लेता है और बोलता है तुम्हें भी कुछ लगा लेना चाहिए अपना, जिससे सिर ढक लेना चाहिए तुमको भी। और बोलता है कि मैं क्या करूं, मुंह से पूछता है। और उससे बोलता है कि हमें दिखाया जाता है कि वहां पे सिगरेट का धुआं काफी ज्यादा फैला होता है, और हमें शेडो उसमें कैंग का सीन दिखाया जाता है। जो कैंग उनके पास आ जाता है, और उसके पास जाते ही वो उसके साथ बातचीत करने लगते हैं। और वो से मॉक करने लगते हैं, बोलते हैं चला जाए यहाँ से नहीं तो तेरी भी पिटाई हो जाएगी। लेकिन कैंग को ज्यादा समय नहीं लगता, वो तुरंत ही एक पंच तैयार करके एक बंदे को बहुत तगड़ा सा पंच मार देता है। और उस चीज को देख के दूसरा बंदा भी बोलता है ये तो वही है मास्क गाय, सभी लोग इसकी तरफ देखो। और सारे सारे लोग उसकी तरफ नजर बिठा देते हैं। लेकिन वहां पे 6-7 लोग होते हैं, जिसकी वजह से कैंग भी थोड़ी देर के शॉक हो जाता है कि यहाँ पे टू मच लोग हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इतने सारे लोग को एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है। और तभी वहां पे उसके पीछे हमारा मुंह भी आ जाता है। और मुंह ने भी एक जैकेट जैसी चीज अपने सिर पे ढक ली थी, और उसके पीछे ड्रैगन लिंक भी उसके पीछे छुप चुका था। और मुंह अभी भी वेट कर रहा था कोई काश उसे पकड़े या मारे। और तभी उसे वो ट्रिगरिंग पॉइंट मिल जाता है, नीचे वाला बंदा उसके पैर को बहुत तेजी से अपनी ताकत से पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से मुंह को हल्का सा पेन फील होता है। और मुंह को तो यही चाहिए था, और मुंह एकदम एक्साइटेड होते हुए उसे पंच मारने की शुरुआत कर देता है, क्योंकि अब मुंह बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि आखिरकार अब उसे पंच और ये सब चीजों की शुरुआत करने का मौका मिल चुका है, लड़ाई करने का। और उसे वहां पे एक पर्स गिरा हुआ मिलता है, लेकिन उन लोग बस थोड़ी देर का समय ही लगा कि उन सबको उनने डाउन कर दिया। और जैसे ही उसने उस पर्स को उठाया कैंग ने, और वो उस लड़की की तरफ देखा, तो उसने तुरंत ही उसे पहचान लिया कि उसकी खुद की वो फ्रेंड है, उसकी वो क्लासमेट है, जिसके साथ वो सारी बातें किया करता था। और उसे ये चीज देख के और ज्यादा गुस्सा आने लगता। और तभी मुंह नोटिस करता है कि उसके पीछे और भी कोई आ रहा है। लेकिन कैंग का गुस्सा एकदम उसके सर पे चढ़ चुका था, क्योंकि कैंग बोलता है ये और यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। और वो सारी चीजों को मैसेज हर जगह पे पास हो चुका था कि मार्स का यहाँ पे आ चुका है। और इसलिए उनका बॉस भी यहाँ पे आ चुका था कि आज मैं इन दोनों को खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे तो पहले एक ही थे, अब ये दूसरा बंदा भी कहाँ से आ गया। और मुंह इस चीज को देख के और ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मुंह अब सोच रहा था अब आखिरकार उसे और फाइट करने को मिलेगा, और वो और ज्यादा एक्साइटेड था ये सारी चीजों को देख के। वो सोचता है कि मैं तुरंत ही अब ये मौका नहीं छोड़ सकता। और पीछे कैंग भी तैयार हो चुका था। उधर से बॉस ने भी ऑर्डर दे दिया था इन सबको खत्म कर दो, आज ये दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। और ये सारी चीजें सुनने के बाद तो हमारे हीरोज भी एकदम रेडी हो चुके थे, और मुंह ने शुरुआत कर दी थी पंच से। और ये सारे पंच करते हुए वो आगे बढ़े जा रहा था बॉस की तरफ, क्योंकि उसे बॉस से ज्यादा लड़ने में इंटरेस्ट था। ये सब उसके लिए एकदम फन था, क्योंकि उसे यही चीज तो चाहिए थी, इसलिए वो गॉड्स के रिलैम्प को छोड़ के यहाँ पे आया था। लेकिन उसका ज्यादा देर तक फन नहीं टिका, और जैसे वो बॉस के पास पहुंचा, बॉस के एक स्ट्रिक्ट हाथ के वार ने मुंह को तुरंत ही डाउन कर दिया। और झटके ने मुंह को एकदम पूरी तरीके से हिला के रख दिया और उसे जमीन पे पटका दिया। तभी हमें साइड के स्ट्रीट में हमें सीन दिखाया जाता है, मुंह डाउन हो चुका रहता है, और हमें वही रेड हुडी गाय को दिखाया जाता है जो वहां से पास हो रहा था। और वो इन सारी फाइट्स को नोटिस कर रहा था। वो बोलता है कि इन लोग भी ऐसी अजीब अजीब चीजें करते रहते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा अनोइंग लग रहा था कि बोलते हैं कितना ज्यादा अजीब और कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है। इन लोग रियली इन लोग का कोई फ्यूचर नहीं है। तभी उसने एक चीज नोटिस किया कि कैंग के बगल में एक लड़की थी, और उस लड़की को जैसे ही उसने अपनी आंखों से नोटिस किया,
उसके जैसे आंखों में कुछ अलग सा ही गुस्सा भर गया था। और तभी यही सारी चीजों को लेके हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो जब छोटा रहता वो एक बॉक्सिंग मैच का एक शो देख रहा था, और उसी बॉक्सिंग मैच में उस बंदे को दिखाया जाता है जो उसका विनर बन चुका था एमएमए का। और हमें दिखाया जाता है करंट में जो सीन दिखाया जाता है कि वहां पे एक बंदा होता है जिसने एक इंजेक्शन अपने बगल में गिरा दिया था, और वही वो उस चीज को नोटिस कर रहा था कि उसके बगल में इंजेक्शन गिर चुका था, क्योंकि उसके वो जो फादर थे वही वो एमएमए चैंपियन थे। और उसमें दिखाया जाता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अपने फादर से डरता था, क्योंकि उसके फादर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी ज्यादा मारा करते थे, जिसकी वजह से अब उसके लिए वो फादर नहीं थे, वो मॉन्स्टर थे। उनके लिए जो भी फाइट करता था वो मॉन्स्टर से कम नहीं था, जिसकी वजह से हमें बचपन से उसे काफी ज्यादा डर और सारी चीजों में उसे जीना पड़ा था। और वो हर समय बस यही समझता था कि फाइटर्स नहीं है, ये सब मॉन्स्टर्स हैं, और ये सारी फाइट्स को बस एक ही बंदा खत्म कर सकता है। और वो सोचता है कि क्या मैं भी आगे चल के ऐसी फाइट करूंगा। और फादर जब वो बड़ा होने के बाद भी उसे रोज मारा करते थे, जिसकी वजह से उसने गलती से एक दिन अपने फादर को पंच कर दिया, और उसे पता चला कि उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। और उसकी आंखों से वो डर खत्म हो चुका था जो उसके फादर का उसके पूरे बचपन से बनाया हुआ था, और जिसकी वजह से उसके फादर ने तुरंत ही बोला मैं तुम्हें मार दूंगा, और उसके तरफ अटैक कर देता है। लेकिन वो अपने सेल्फ डिफेंस में उसने भी अपने फादर को पंच कर दिया था। और तभी हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसने गलती से अपने फादर का मर्डर कर दिया था, जिसकी वजह से उसे कोर्ट ने जुवेनाइल प्रिजन सेंटर में डाल दिया था। और हमें उसके बाद का लाइफ दिखाया जाता है, वो काफी ज्यादा टफ था। और जो जो उस दिन उस फाइट को उसने नोटिस किया, और जिसकी वजह से उसने देखा कि ये दोनों भी फाइसी फाइट कर रहे थे, लेकिन उसने उस टाइम पे उन्हें बस मॉक करते हुए छोड़ दिया कि ये बस नॉर्मली फाइट कर रहे हैं। लेकिन आज उसने जब भी अपने उस उस लड़की को वहां पे देखा, जिसकी वजह से उसका नोटिस उस लड़की पे गया, और जैसे उसने लड़की को ध्यान से देखा तब उसने ध्यान दिया कि उस वो लड़की कोई और नहीं, वो उसकी खुद की बहन थी। जिस चीज को देख कर उसका दिमाग पूरी तरीके से सनक चुका था, और उसे अब बस कैसे भी करके उसे निकालना था। और हमें बॉस का सीन दिखाया जाता है जो बॉस उसकी तरफ देख रहा था, और लेकिन तभी उसके पीछे से आके उस रेड हुडी गाय ने तुरंत ही उसके पैर में मार दिया, और वो तुरंत ही उसके पैर में मारते ही, और उसे फील हो ही रहा था कि वो उसके सामने क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से उसके साथ ये सारी चीजें हुई थी इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाया। और तभी उसने उसका सिर पकड़ लिया, और उसे पेन हो रहा था पैर का ही, और लेकिन वो अपने बैलेंस को ना बनाने के कारण तुरंत ही वो नीचे गिर चुका था, वो अपने घुटने पे आ चुका था। और जिसके बाद उसने तुरंत ही उसके सिर को जमीन में स्लैम कर दिया, और जिससे हमें पता चलता है रेड हुडी गाय की ताकत काफी ज्यादा है। और ड्रैगन लिंक भी कंप्लेन कर रहा था मैं तुम्हें मार दूंगा, बॉस बॉस क्या हुआ, मास्टर उठिए। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसके ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ जाता है, और वो मिनटों में ही बहुत तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है, और जितने भी उसके सामने लोग आते हैं उन सबको साइड करते हुए जाता है। और कैंग की भी उसकी तरफ नजर जाती है, और वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था कि पीछे से कौन ऐसा आ रहा है जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा है। उसने ज्यादा समय लगाए बिना वो कैंग के सामने तुरंत ही आ चुका था, और उसने वो दो बंदे जो कैंग के सामने खड़े थे उनको भी उसने मिनटों में अपने सामने से हटा दिया। जिस चीज को देख के वो काफी ज्यादा कैंग हैरान था। वो बोलता है वेट वेट रुको, मैं यहाँ पे उसकी मदद करने आया था, और तुम कुछ गलत समझने की कोशिश कर रहे हो, मैं इसे बुली नहीं कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में एकदम बस खून खून सवार था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर रहा था कैंग, और तुरंत ही वो उसे मारने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है, और उसके इस किलिंग इंटेंट को देख के कैंग भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। और लेकिन तभी मूव एकदम अचानक से चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी वो जो क्योंकि वो जो लड़की होती है उसकी सिस्टर होती है, इसलिए वो कैंग को तुरंत ही एक धक्का दे देते हैं, एक पुश बहुत तगड़ा से थे, जिसकी वजह से कैंग काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। और तुरंत ही वो अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ता है, और तुरंत ही उसको बहुत तेजी से वहां से लेके निकलता है, बोलता है चलो यहाँ से जल्दी चलो, हाँ है सिस्टर, ऐसे करके वो चला जाता है। और तभी हमें नोटिस होता है कि वो उस लड़की का पर्स वहां पे गिर चुका था कैंग की फ्रेंड का, और तभी वो बंदा भी उठ चुका था वहां से, और वो बोलता है ये सबको जिंदा मत छोड़ो, और तू बच के यहाँ से नहीं जाने वाला है, और तू अब कैसे बच के जाएगा मैं भी देखता हूँ। और वो बॉस एकदम रेडी था, क्योंकि उसे काफी ज्यादा अब उसे पूरा एकदम वो था कि अब ये मेरे सामने है। लेकिन उसने बिल्कुल भी समय नहीं लगाया, और तुरंत ही एक पंच तैयार किया, और उसने एक तगड़ा सा पंच उस बॉस को मार दिया। और उस गोरिल्ला के उसने उसने हालत खराब कर दी, और उस गोरिल्ला को वो पंच मारने के बाद तुरंत ही उस गली से भागने लगा। और हमें मूव को भी नोटिस होता है, मूव काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि इस बंदे ने कैसे एक पंच में उसको मार दिया। और वो पंच काफी ज्यादा हैवी था, और वो पंच खाने के बाद काफी ज्यादा वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि ये बंदा उठ
कैसे गया वापस से और उसने मुझे पंच कैसे मार दिया। और मुंह भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि आखिरकार मैंने अपना बदला ले लिया, इस बंदे ने मुझे पंच मारा था। और वो भी वहां से भागने लगते हैं। और बॉस यहाँ पे काफी ज्यादा पुलिस का गुस्सा हो चुका था कि इन सबको तो मैं मार डालूंगा बिल्कुल भी। तभी हमें बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें कैंग का सीन दिखाया जाता है। तो कैंग स्केच कर रहा होता है और कैंग बोलता है कि आज हम इस गोरिल्ला से लड़े थे। और ये एक यहाँ स्कूल का एक लीडर है और यहाँ पे 3 स्कूल हैं ऐसे ही जिनके लीडर्स ऐसे ही हैं जो बुली काउंसिल को लीड करते हैं। और उनमें से हमें 2 स्कूल के बारे में पता नहीं है। जो एक स्कूल को एक लड़की और एक अब इसको एक गोरिल्ला लीड करता है जिसके बारे में हमें पता है, लेकिन तीसरे स्कूल के बारे में हमें वो भी नहीं पता। और उसके अंडर में वो सारे बच्चे थे जिनसे आज हमने लड़ाई की है, जिसकी वजह से अभी हमें उनसे भी सामना करना पड़ेगा और हमें अब बच के रहना पड़ेगा। और कैसे भी करके इन सब से हमें डील करना होगा। जिसकी वजह से कैंग सारी स्ट्रेटेजीज एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन वो उसका कोई भी मुंह जवाब नहीं देता। बोलता है मैं कब गोरिल्ला से लड़ सकता हूँ, बस ये बताओ मुझे। बोल रहा है जिसे तुम गोरिल्ला समझ रहे हो एक पूरे स्कूल का लीडर है वो। और उससे मुंह को लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, बोलता है कि क्या तुम एक एलियन हो कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी ड्रैगन उसके सामने खड़ा होते हुए बोलता है क्या तुम मेरे बॉस को क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें मेरे मास्टर से बात करने की तमीज नहीं है। और चीज को देखे तो कैंग भी काफी ज्यादा घबरा गया था और काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। बोलता है मास्टर इसे इस रूट को तो तुरंत ही आपको मार देना चाहिए, कैसे आप इसके साथ घूम रहे हैं। इससे तो मैं तब से परेशान हूँ जब से शुरुआत से मुझे परेशान किया जा रहा था। तभी कैंग बोलते हैं फ्रॉग कैसे बोल रहा है। बोल रहा है मैं फ्रॉग नहीं हूँ। और बोलता है कि क्या तुम एक एलियन हो। बोलता है नहीं मैं एक गॉड हूँ। और चीज को इस बात को सुन के कैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और पीछे क्लास प्रेसिडेंट कहती है ये सब कुछ भी हो रहा हो लेकिन तुम सब मेरे घर पे क्या कर रहे हो। लेकिन उसको तुरंत ही सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाए ड्रैगन लिंग उसकी गोद में बैठा जिसकी वजह से वो शांत हो चुकी थी। और तभी कैंग को नोटिस होता है कि वो जो मेरी फ्रेंड थी वो उसकी सिस्टर थी। उसने उसे भाई कह के पुकारा था। बोलता है कि हाँ यही सारी चीजें नोटिस मैंने भी की थी। और ये सारी चीजों के पीछे हमें क्लास प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जो काफी ज्यादा खुश थी। और अभी भी मुंह बस यही चीज कहता है कि मुझे उस गोरिल्ला से लड़ाई करनी है कैसे भी, क्योंकि अब मुझे उसे हराना है। और हमें कैंग बताता है कि कैंग कहता है गोरिल्ला का बॉडी वेट बहुत ज्यादा, तुम एक अलग वेट क्लास के हो, गोरिल्ला तुम्हें बहुत आसानी से हरा सकता है, तुम अभी इसके एबल नहीं हुए हो। लेकिन मुंह कहता है कि मुझे ट्रेनिंग की बस जरूरत है, अगर मैं अपनी तगड़ी ट्रेनिंग वापस से शुरू कर दूं तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तभी हमें नोटिस होता है कि ड्रैगन लिंग उसके पास फोन लेके आता है और बोलता है आपको अगर ये देखना चाहिए। और हमें एक स्ट्रीमर का सीन दिखाया जाता है। स्ट्रीमर एक सीन दिखाती है और उसमें कहती है कि इस बंदे को जो भी हराएगा उसे 10 लाख युआन मिलेंगे। और ये सारी चीजों को वो लाइव बता रही होती है और बोलते हैं ये हाई स्कूलर है और अगर आप इसे हरा देंगे तो आपको जरूर ये पैसे मिल जाएंगे। जिस चीज को देख के कैंग और मुंह काफी ज्यादा खुश होता है और बोलते हैं कि हमें इस चीज में ट्राई करना चाहिए, इससे मुझे ट्रेन हो जाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि अब वो स्कूल को हराने के लिए आगे से तैयारी कर रहे थे। अब वो तीनों स्कूल्स को खत्म कर देंगे, सबसे पहले गोरिल्ला से स्टार्ट करेंगे। और ये सारी बातें करते हुए ये चैप्टर का गाइस एंड होता है। हमें शुरुआत में गॉड वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा ब्लैक लाइटनिंग गिर रही होती है और हर तरफ बस शैटर लाइटनिंग के वो टुकड़े होते हैं और पूरी पूरी अर्थ डोमेन पूरी तरीके से तबाह हो चुकी रहती है और वहाँ पे हर तरफ बस धुआं उठ रहा होता है। और हमें लूसीफर का सीन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा अर्थ डोमेन को डैमेज किए जा रहा था। और उसे काफी ज्यादा आसमान में रह के गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने जैसी धूल हटी सारी उसमें से वो दिखाई देता है कि अर्थ डोमेन अभी भी वैसी की वैसी है और उसको वह स्क्रैच तक नहीं आया हुआ था। और इस चीज को देख के तो और ज्यादा लूसीफर पागल सा हो जाता है क्योंकि मुंह ने एक हाथ से बहुत आसानी से उसके डोमेन को शैटर कर दिया था और उसने तो एक स्क्रैच भी नहीं ला पाया उसके डोमेन पे। और इसी बात पे उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अभी मैं क्यों इतना स्ट्रांग नहीं हूँ और क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। और अपोजिट में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें उसी ह्यूमन का सीन दिखाया जाता है जिसने मुंह के साथ लड़ाई की थी और वो कॉलेज का एक प्रेसिडेंट था। और वो काफी ज्यादा अपने गुस्से में पंचेस मारे जा रहे थे एक वॉशरूम में। और हमें दिखाया जाता है अंदर जो बंदा बैठा होता है वो बोलता है अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप जल्दी आ जाइए, और वो डरते हुए कहता है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है जब वो पब्लिक वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है तभी उसका जो दोस्त होता है जो उसके लिए काम करता है वो उसके पास आता है। बोलता है क्या तुम्हें कुछ पैसे मिले। बोलता है हाँ बॉस वहां पे मुझे एक पर्स गिरा हुआ मिला था और ये वो पर्स है। बोल रहा ठीक है दिखाओ मुझे। और वो जैसे उसे हिलाता है उसके अंदर से कुछ
सात आठ सौ रुपये मिलते हैं और चिल्लर मिलते हैं। बोलते हैं क्या चिल्लर से मेरा कुछ होगा? बोलते हैं वो उस बच्चे का पैसा है वो, और उसमें से उस लड़की का पास भी गिरता है। उस लड़की का पास को देख के बोलता है ओ ये काम की चीज है, ये तो एक स्कूल आईडी, और इसी बहाने उसे पता चल जाता है कि वो लड़की किस स्कूल से थी और वो लड़के भी उसी स्कूल से हो सकते हैं। और ये होते हुए सीन हमें आगे का सीन दिखाया जाता है एक नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। हमें दिखाया जाता है कि मुंह और ड्रैगन लिंक बैठते हुए कहीं पे जा रहे होते हैं, और बोला था कि ये क्लास प्रेसिडेंट ने मुझे ड्रॉ करके दिया है मैप, और इसके सहारे मैं आगे चल के आपके लिए एक नई वैल्यू का वो चैलेंज ढूंढूंगा मास्टर, जो हमें पिछली बार दिखाया गया था। और वहां से उसके सामने से एक बंदा वॉक करते हुए अपने डॉगी के साथ जा रहा होता है, और उस डॉगी के साथ जाते हुए हमें दिखाया जाता है कि मुंह और उसकी नजरें सामने सामने मिलती हैं। तभी डॉगी को कोई एक सेंट सी आती है ड्रैगन लिंक के पाउच से, और उस सेंट का पीछा करते हुए डॉगी नॉर्मली जा रहा होता है, लेकिन जैसे उसके सेंट को वो सूंघता है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और उस एग्रेशन के चक्कर में वो तुरंत ही बाइट मोड पे आ जाता है, और इतना ज्यादा वो गुस्सा हो जाता है कि तुरंत ही ड्रैगन लिंक को देखता है उतने गुस्से से, और उसने तुरंत ही रेज में आके ड्रैगन लिंक को तुरंत ही काट लेता है। और ड्रैगन लिंक को भी काफी कुछ महसूस होता है, वो हल्का से चिल्ला देता है, और मुंह बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? और साइड में हमें डॉगी और उस बंदे को दिखाया जाता है जो तुरंत ही चले जाते हैं वहां से। और ड्रैगन ने एकदम डेथ स्टेयर देता है उसे कि तुम्हें मार दूंगा डॉगी। और हमें दिखाया जाता है कि वो भी उसे डेथ स्टेयर देता है, काश ये लोली क्रीचर्स, आज मैं इतनी वीक हो गया हूँ कि ये लोली क्रीचर्स भी आके मुझे काट के चले जा रहे हैं, अगर मैं अपनी ताकत इस्तेमाल कर पाता तो इन सबको मार देता। और मुंह को हमें दिखाया जाता है कि वो पहुंच चुका था डेस्टिनेशन पे। वहां पे काफी सारे लोग भी खड़े थे जो लाइन में थे, और बहुत सारे लोग रिजेक्टेड रिजेक्टेड हो जाते और एक्सेप्टेड हो जा रहे थे। और वहां पे एक लड़की होती है जो टूर्नामेंट करवा रही होती है फाइट का, जिसका उसने एडवर्टाइजमेंट पिछले सीन में देखा था आपने। और अब लड़की उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे आए हो वीकली ड्रेस में, आखिरकार वीकेंड्स में तुमने यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? छोड़ो, चलो तुम अपना नाम बताओ और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। बोलता है इसका क्या मतलब होता है? और एक्सपीरियंस? हाँ मुझे अब पता चला, मैं काउंट करके देखता हूँ। 1 2 3 4। बोले बताओ यार, बॉक्सिंग तुमको किस में इंटरेस्ट है? बॉक्सिंग, स्ट्रीट फाइट, कैसी चीजें तुम्हें ज्यादा पसंद है? तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? बोल रहा है मेरा कुछ ज्यादा ही लंबा है, और इसलिए मुझे लगता है वो है 3000 ईयर्स एक्सपीरियंस। बोल रहा है कि 3 मिलियन ईयर्स? ऐसा? और पीछे वाले सारे लोग हंसने लगते हैं, बोलते हैं तुम काफी ज्यादा फनी हो, तुम एक्सेप्ट किए जाते हो, चलो तुम्हें 50,000 रुपए देने हैं इस फाइट के लिए। और वो 50,000 सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या, 50,000? और तभी ड्रैगन लिंक पीछे से उसके कंधे पे पैसे रख देता है, और वो बोलता है कि इसे जमा कर दो बॉस। और बॉस तुरंत ही वो पैसे जमा कर देता है और काउंट करने लगती है। 44 45 46। ओ 46 तुम्हारे पास हैं, और 4,000 तुम जीतने के बाद भी ले सकते हो, चलो अभी के लिए ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो पैसे होते हैं वो हमारी क्लास प्रेसिडेंट के होते हैं, और वो अपना पर्स ढूंढ रही होती है, और उसने ड्रैगन लिंक ने वो पैसे मुंह के फाइट के लिए दे दिए होते हैं, और मुंह वहां से चला जाता है, और वो चारों तरफ देखता रहता है कि अब मैं मुझे जिससे फाइट करनी है वो कहाँ पर है। और उसकी नजर एक हुडी गाय पे जाती है, और वो उसकी तरफ देखता है, वो बोलता है, मुंह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंगली उसकी आंखें वहाँ उसकी मसल्स पे टिक जाती हैं कि उसके मसल्स काफी ज्यादा हैवी हैं, और उसकी आंखें उसकी तरफ से हट नहीं रही थी। और वो सोचता है इसने काफी ज्यादा मेहनत की है क्योंकि इसकी डेंसिटी मसल्स की काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और उस लड़की ने सही कहा था कि ये बंदा कभी हारा नहीं है। और इसलिए वो बोलता है कि आखिरकार मुझसे इस लड़ने का, इस गोरिल्ला से। और हमें दिखाया जाता है वो जो हुडी में लड़की रहती है, और उस लड़की के बगल में जो छोटी लड़की रहती है, बोलते हैं अब यहाँ पे फाइट शुरू होने वाली है, और अब ऑल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आ जाए, गैदर कर लें। और अब मुंह उनके सामने आ चुका रहता है, और मुंह बोलता है चलो अब मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ। वो उससे बोलता है कि चलो मुझसे लड़ो तुम, और वो कहता है कि यहाँ पे आ गया हूँ मैं। और तभी पीछे से लड़की बोलती है ओ ओ रुको रुको, यहाँ पे ऐसे लड़ाई नहीं होती है, रुको, तुम ऐसे नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि तुमने पैसे दे दिए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तुरंत ही आके यहाँ पे लड़ सकते हो। मुंह बोलता है क्या, इसका क्या मतलब है? बोल रहा है वेट, तुम्हें इसके लिए पहले एंट्री लेवल टूर्नामेंट लड़ने पड़ेंगे, और जितने भी तुम टूर्नामेंट्स अगर जीत पाओगे उसके बाद तुम आखिरी फाइट इनसे करोगे, आखिरी में जो बंदा रहेगा वही जीतेगा। और उसे एक शीट दिखा देती है जिसमें उसका भी नाम होता है, 3 मिलियन ईयर्स, और अदर नेम्स होते हैं जिनको उसको हरा हरा के टेबल्स पे चढ़ते हुए उसको आगे बढ़ने का है, और फिर जाके वो चैंपियन से लड़ाई कर सकता है, और जो इस मैच को जीतेगा उसको $1,00,000 मिलेंगे।
और फोर्थ राउंड शुरू होने वाला था, लड़की बोल देती है अनाउंसमेंट करते कि फोर्थ राउंड अब शुरू हो रहा है, और ड्रैगन लिंक पीछे से देख रहा होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और मूवी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि आखिरकार 3 मिलियन ईयर हमारे पास फाइटर है यहाँ पे। और हमारा जो दूसरा फाइटर है वो है कुंफू मास्टर, उसने अपना नाम यही सजेस्ट किया था। और इसकी वजह से उसका हमें दिखाया जाता है कि वो जो डॉग होता है वो पीछे से बाग करता होता है, और उसको देखने में ड्रैगन लिंक को तुरंत ही याद आ जाता है कि ये तो वही डॉगी, ये तो वही क्रीचर है। और वो बोलता है कि ये तो वही था जिसने मुझे काटा था, और उसे गुस्सा वापस से भर जाता है। वो बोलता है इससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और उधर से डॉगी भी उसकी तरफ बोलता रहता है, आजा काट लूंगा मैं तुम्हें, वो फूफ करता रहता है। और इस चीज को देखते हुए ड्रैगन लिंक तुरंत ही कूद के उड़ते हुए आसमान से आता रहता है। वो अपने पॉकेट को तुरंत ही छोड़ देता है वहां से, और बहुत ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तुरंत ही एकदम धांसू से एंट्री लेता है बैटल ग्राउंड के बीच में, और उसकी तरफ एकदम डेथ स्टेयर्स देता रहता है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, आखिरकार तुम आ गए मेरे सामने। वो बोलता है मास्टर, मैं इसके साथ लड़ना चाहता हूँ और मैं भी इस लड़ाई का पार्ट बनना चाहता हूँ। और तुरंत भी डॉगी तुरंत ही पता नहीं कैसे रस्सी उसकी खुल जाती है, और तुरंत ही वो भागते हुए आ जाता है उसके बगल में। और वो अपने कुंफू मास्टर फ्रेंड मास्टर के साइड में खड़ा हो जाता है, और वो अपना सिर एकदम हिलाते हुए बहुत तेजी से वो करता रहता है कि आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और इस चीज को देख के लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि अब यहाँ पे दो बैटल होने वाली है। आपने अभी तक ऐसी कोई बैटल नहीं देखी होगी कि यहाँ पे एक ही बैटल के अंदर में हमें दो फाइटर्स का मजा होने वाला हो। 3 मिलियन ईयर कॉम्पो मास्टर यहाँ पे लड़ने वाले हैं, और यहाँ पे हमारा ड्रैगी और हमारा सेरेबरस लड़ने वाले हैं। और ये अब ऐसा टूर्नामेंट होगा जिसने अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा, और इस टूर्नामेंट को काफी सारे व्यूज मिलने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है कि मूव स्टार्ट होने वाला, कुंफू मास्टर अपने नाखून दिखा रहा होता है जो काफी ज्यादा शार्प होते हैं। और बोलता है आज मुझे लगता है तुम जरूर हार जाओगे मेरे हाथों, और वो तुरंत ही अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, और बहुत तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। और मूव भी काफी ज्यादा कामली उसके देख रहा होता है, उसके सारे मूव्स को पढ़ रहा होता है। और जैसे कुंफू मास्टर उसके पास आ जाता है जरा सा, मूव कुछ ज्यादा ना करते हुए एक तुरंत एक पंच तैयार करता है, और उसे एक तगड़ा सा एक पंच लगा देता है उसके पेट में। और वो पंच खाते कुंफू मास्टर पीछे की तरफ चला जाता है और पीछे की तरफ गिर जाता है, जिससे इसे पता चल जाता है कि कुंफू मास्टर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा लो है। उसके अटैक्स का तो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन मुंह उस चीज को देख के थोड़ा सा निराश हो जाता है कि ये इतना ज्यादा वीक है और यहाँ पे आया हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उठने की कोशिश कर रहा होता है, और उसकी तरफ डेथ स्टेयर देता है कि तुम अगली बार नहीं बचोगे मेरे अटैक से, और इस बार अब तुम बच चुके हो लेकिन अगली बार तुम नहीं बचने वाले हो। और अब बोलता है इस बार मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था इसलिए तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम कितनी भी बड़ी दीवार हो मेरे सामने, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और मेरे ग्रैंडपा ने मुझे एक ऐसा टेक्निक सिखाया था जो इस्तेमाल करने के लिए मना किया था, लेकिन अब लगता है उसका समय आ गया है तुम्हारे पर इस्तेमाल करने का। और वो तुरंत ही एकदम रेडी हो जाता है, बोलता है सॉरी ग्रैंडपा, सॉरी मास्टर, कि मैं ये टेक्निक इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और वो बोलता है कि इस टाइम पे मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो एकदम मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है, वो चारों पैरों पे आ चुका रहता है। और वो तुरंत ही मुंह की तरफ देखता है, और मुंह भी बोलता है कि ये क्या था। और हमें चेंज होते सीन दिखाई देता है, हमें ड्रैगन लिंक और डॉग की फाइट की तरफ ले आया जाता है, जिसमें ड्रैगन लिंक के पसीने छूट गए होते हैं, और डॉग भी काफी ज्यादा उसके और बार कर रहा होता है। वो बोलता है कि कॉम्बैट तुम सीखोगे, और वो तुरंत ही अपने नाखून टाइट कर देता है, नुकीले नाखून दिखाने लगता है, और उसकी तरफ अटैक करने के लिए भाग पड़ता है। और एकदम भाई जो भी कहो ये डॉग तो एकदम ही खतरनाक है। और तुरंत ही वो ड्रैगन लिंक के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है, और ड्रैगन लिंक भी बोलता है कि ओ आजा मैं तुझे देख लूंगा। लेकिन वो हिलते डुलते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके ड्रैगन लिंक को भी समझ में नहीं आता है ये किस तरफ से अटैक करने वाला है। और लड़की भी बोलती है अटैक करने के एक नया तरीका आ चुका है यहाँ पे गाइस। और यहाँ पे हमें तीन तीन डॉगिस दिखाई दे रहे थे, और ड्रैगन लिंक की फट के चार हो जाती है कि ये क्या है, रियल में ये सेवेरस ही है, इसके तीन तीन सिर आ चुके हैं। ड्रैगलिंग अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग ने तुरंत ही उसके नेक पर अटैक कर दिया था, और ड्रैगलिंग की हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पे पड़ा होता है काफी ज्यादा दर्द में। और वो बोलता है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मास्टर, कुछ करिए मेरे लिए। और बोलता है कि ये मेरी इनविंसिबल चैन अटैक क्यों नहीं हो रही है मेरे ऊपर, काश मैं मैजिक इस्तेमाल कर सकता। और हमें अपोजिट में दिखाया जाता है कि कुंफू मास्टर जो जिसका निकनेम होता है उस अटैक के लिए अपने तैयार हो जाओ, तुरंत ही एकदम अपने पैर किक करते उसके ऊपर अटैक कर देता है। और मुंह इसी चीज का इंतजार कर रहा था जैसे, और वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। और वो तुरंत ही अपने पैरों के पूरे मसल से, और सारे लोग बोल रहे थे कि इस बार तो ये 3 मिलियन ईयर्स हार जाएगा। और ग्रैंडपा भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि आखिरकार मास्टर कि इसने ये अटैक इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से किया है। लेकिन उनको एक चीज का डर था, और वो वही होता है कि मुंह उस अटैक को देखते हुए बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ था, और उसने अपने ह्यूमन
लाइफ में काफी सारे ऐसे अटैक्स देखे थे और उसने अपने 3 मिलियन ईयर के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को एकदम आसान से प्रिडिक्ट कर लिया था कि अब ये क्या अटैक होने वाला है। और वो अटैक जैसे ही मुंह के सिर पे लगने ही वाला था कि शेर का पाम था वो, लेकिन मुंह ने कोई भी उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं किया और वो देख रहा था कि उसके अटैक में कितनी ज्यादा पावर है। उसने वो अपने चेहरे पे वो स्क्रैच खा लिया उस शेर के टाइगर क्लॉ वाले स्टाइल के अटैक ने। मुंह के चेहरे पे काफी ज्यादा स्क्रैच छोड़ दिया था और स्क्रैच मुंह के चेहरे पे एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था। और तुरंत ही वो बोलता है कि अब मैं कैट स्टाइल अटैक करने वाला तुम्हारे पर, इससे बाद अब तुम मर जाओगे। और मुंह भी बोलता है अब तुम्हारी मरने की बारी आ चुकी है। और तुरंत ही वो बिल्लियों की तरह उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है मुंह की तरफ। और मुंह इस बार थोड़ा सा चौकन्ना था और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुंह को तभी भी काफी सारे कट्स लग रहे थे। और मुंह के ऊपर वो किक बॉक्सिंग का भी इस्तेमाल कर रहा था और हॉर्स किक का इस्तेमाल कर रहा था। और वो उसने डॉग बाइट का भी इस्तेमाल किया था मुंह के पैरों पे। और ये सारी चीजों को देख के मुंह काफी ज्यादा अनोइंग हो गया था कि मैं इसके प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मूव्स, क्योंकि ये जानवरों की तरह लड़ रहा है और ये कभी भी कोई भी जानवर बन जा रहा है। लेकिन अब उसे इसी चीज में और मजा आ रहा था क्योंकि उसे यही चीज तो पसंद है कि चोट खाना और उससे एक सामना करना। और उसके बगल में वही डॉग होता है जिसकी तरफ वो देखता है और वो देख रहा होता है कि ड्रैगनलिंग और डॉग की लड़ाई भी नॉर्मली चल रही होती है और डॉग 4 पैरों पर लड़ रहा होता है। तो उससे उसको कुछ हिंट सा मिलता है और बोलता है मुझे पता चल गया इसकी वीकनेस क्या है, ये दोनों की वीकनेस सेम ही है। और उसकी तरफ वो तुरंत ही भागते हुए आ ही रहा था जब तभी वो अपने एंकल को नीचे से थोड़ा सा बेंड कर लेता है और दूसरा बंदा उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। वो अपने जितने भी मसल्स होते हैं उन सबको एक ही साइड प्रेस कर देता है क्योंकि उसके पास 3 मिलियन ईयर का एक्सपीरियंस होता है। और वो तुरंत एक लॉन्ग जंप लेता है आसमान में। और उस जंप को देख कर तो सारे सारे व्यूअर्स और जितने भी ऑडियंस में होते हैं बंदे वो सबके सब चौंक जाते हैं कि इतनी लंबी जंप कैसे ले सकता है कोई। और काफी और मास्टर जो कुंफू मास्टर होता है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये बंदा कहाँ चला गया। और उस जंप को देखने पर वो तुरंत ही उसके सिर पे लैंड कर देता है अपनी किक। और उस किक के बाद कुंफू मास्टर एकदम तुरंत ही ढेर हो जाता है और उसके सिर पे वो पोज एकदम करता है मुंह आते हुए और तुरंत ही उसके ऊपर गिर जाता है। और इसी अटैक से कुंफू मास्टर तुरंत ही धराशायी हो जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि एक साइड का बैटल अब खत्म हो चुका होता है और दूसरे साइड ड्रैगन लिंक की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और डॉग अभी भी मुंह के सामने खड़ा होता है और मुंह उसकी तरफ डेथ स्टेयर देता है कि क्या तुम्हें जिंदा नहीं रहना है। और उसकी डेथ स्टेयर देखने के बाद ही डॉग की हालत खराब हो जाती है और उसका जो चेहरा होता है वो अपने चेहरे को पूरी तरीके से जो उसका मॉन्स्टर जैसा था उसको एकदम नॉर्मल से कर देता है और तुरंत ही मरने का सीन बना देता है कि अब मैं तो मर गया भाई, मेरे को छोड़ दो, मैं हार मानता हूँ। और इसी चीज को देखते हुए तुरंत ही उसे विनर घोषित कर दिया जाता है और सारे सारे ऑडियंस में लोग चिल्लाने लगते हैं। और अब मुंह सोचता है कि अब मुझे लगता है कि मेरा काम कर देना चाहिए और अब उसके कान को नहीं वो करना चाहिए। और अब ड्रैगन नहीं बोलता कि मैं ऐसे नहीं हार सकता, ये फॉरफिट नहीं हो सकता, अभी मैं नहीं हारा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि 1 मिलियन 3 मिलियन ईयर अब फाइट जीत चुका है और वो आगे बढ़ रहा है। और हमें तभी मुंह की तरफ नोटिस किया जाता है कि मुंह किसी चीज को देखता है और वो बोलता है कि ये भी आगे बढ़ चुकी है जो 13 बार से कंटिन्यूअस चैंपियन है। और हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने पुराने एक बुली को देख लिया था जिसका उसने कान काटा था लड़ाई के बाद। और उसको बंदे को देखने के बाद मुंह काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अब ये तो वही बंदा है जिसने मेरे साथ आके फाइटिंग लड़ी थी और अब तो इसका हाथ और कान दोनों ही कटे हुए हैं और जिसने बाद में कैंग को भेजा था लड़ाई। और इसी चीज को देख के मुंह काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये तो वही बॉक्सिंग गाय है और वो काफी ज्यादा। और उसे देखते ही तुरंत ही वो सोचता है कि मैंने अपनी लड़ाई लड़ी थी और मैं एक जीत और एक हार के साथ मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है, लेकिन इसके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं अपना गार्ड इस बार डाउन नहीं करूंगा इसके सामने। पिछली बार की लड़ाई से मैंने काफी कुछ सीखा है लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। और वो दोनों पंचेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो आमने सामने आ चुके रहते हैं और अब उनका पीछे हटने का कोई चांस नहीं था और अब बस उनके बीच में फाइट होनी थी। और मुंह ने अपना पंच एकदम पूरी तरीके से तैयार कर लिया था अपनी पूरी स्ट्रेंथ से। और दूसरी तरफ से भी पंच आ चुका था और मुंह का जैसे ही पंच टकराया मुंह को काफी ज्यादा उसके हाथों में दर्द होने लगा और वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगा क्योंकि इसने नोटिस नहीं किया था कि उसके हाथों में प्लास्टर बना हुआ है। तब जाकर उसे पता चला कि ये पेन किस चीज का है क्योंकि मुंह के लिए ये सारी चीजें अनजान थी। और ये सारी चीजों से वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके चेहरे पे एक स्माइली सी फेस आ जाती है कि मैं अलाइव हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे ये महसूस हो रहा है। और उसकी स्माइल देख के तो हमारा बोली भी काफी ज्यादा डर जाता है कि ये कितना ज्यादा डेंजरस गाय है, उससे मैं लड़ूं कैसे। और इस प्रॉब्लम का मुझे जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, इसलिए वो अपने जैब्स और किक्स को ट्राई करता है उसके सामने, किक बॉक्सिंग ट्राई करता है। और मुंह भी सोचता है कि
हाँ, इसने काफी सारे लगता है थोड़े अपने मसल्स बढ़ा लिए, उसने उसकी आंखों में नोटिस किया। और जैसे ही बंदा अपने किक को इस्तेमाल करने वाला था, मुंह ने तुरंत ही अपना पंच उसके किक पे मार दिया और उसने बोला ये तुम्हारा राइट टर्न था ना, पिछली बार ये टर्न मेरे पर इस्तेमाल किया था तुम्हारे भाई ने, लेकिन अब मैं तुम्हारे पर करने वाला हूँ। और उस पंच के खाते ही हमारे बुली ने अपना बैलेंस खो दिया और वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गया और वो अपना काउंटर अटैक नहीं कर पाया। मुंह ने तुरंत एक काउंटर अटैक कर दिया और उस अटैक के बाद ही बुली की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में पहले ही सीख ली थी, क्योंकि वो अडेप्ट कर रहा है हर एक लड़ाई को। क्योंकि उसने जो अटैक किया था उसकी वजह से बुली जमीन पे धराशायी हो गया था और उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। और मुंह तभी उसके ऊपर गिर जाता है और हमें एक अजीब सा सीन दिखाई देने को मिलता है और हमें दिखाया जाता है कि मुंह ने फिर से उसके कान पे काट लिया था। और उस सारी सीन को देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। और हमें पता चलता है कि फाइनल कंटेस्टेंट्स अपने आमने सामने आ चुके थे और वो था अनडिफेटेबल चैंपियन और हमारा 9 मिलियन ईयर फाइटर। और अब इसमें से जो भी जीतेगा उसको 1 मिलियन वॉन मिलने वाले थे। और अब इस फाइट का मुंह को बहुत ज़्यादा इंतजार था और वो इससे पहले 3 फाइट डेली लड़ चुका है और उसका इंतजार था। वो तुरंत ही बिना समय का उसने तुरंत अटैक कर दिया, लेकिन हमारे चैंपियन ने उसे तुरंत एक किक मार दिया और उस किक से मुंह को भी काफ़ी ज़्यादा अचानक से शॉक सा लगा और वो उस किक को बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, लेकिन मुंह भी उसके और सारे अटैक्स को डॉच करने लगा धीरे धीरे करके और वो अडेप्ट कर रहा था उसके फाइटिंग मूव्स को। और ये सारी चीज़ों को देख के मुंह को थोड़ा हुआ कि ये एक नॉर्मल वेट क्लास से मेरे से ज़्यादा है और इसके लिए मुझे और ज़्यादा डील करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये गोरिल्ला की तरह तो नहीं है लेकिन चलेगा, क्योंकि मेरे को यही सारी चीज़ें पसंद है। और एक अपनी एक स्ट्रेटेजी मेंटेन करने की कोशिश करता है और उसकी तरफ मुंह देखता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और इसके लिए मैं सोचता है कि मैं वही टेक्निक इस्तेमाल करूंगा पास जाने के लिए, कि मैं अपने फिल्दी से शक्ल से बना लेता है और उस टेक्निक से वो पास जाने की कोशिश करता है चैंपियन के। और चैंपियन के पूरे करीब पहुंचने की जैसी कोशिश करता है कि चैंपियन उसको एक किक कर देता है उसके फेस पे और उस किक से मुंह पीछे हटने की कोशिश तो होता है, लेकिन उसका एक और इरादा था जो उसने तुरंत ही एग्जिट कर दिया उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। और उस किक के बाद तो मुंह तुरंत ही घूमने वाला था, लेकिन उसने एक दूसरे डायरेक्शन से अपनी तरफ से एक किक कर दिया था चैंपियन की तरफ और उस चैंपियन की किक के बाद से ही हमें दिखाया जाता है चैंपियन की टोपी आसमान में उड़ चुकी थी। और उस फ्लिप बैक क्लिक से काफी ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ था, लेकिन अब उसकी चेहरे पे साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था मुंह के खिलाफ। और अब उस गुस्से की वजह से अब वो अब उसे फेस करने वाली थी और ये मुंह सोचता है कि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा छोटा हूँ और हाइट और वेट दोनों में मैं इससे ज़्यादा काफ़ी कम हूँ, इसलिए इस फाइट को मुझे अच्छे से लड़ना पड़ेगा। और उसने काफ़ी ज़्यादा रिग्रेस ट्रेनिंग की है और इस बार चैंपियन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने तुरंत ही अटैक करने की शुरुआत की और उसने तुरंत ही ना समय गवाते हुए तुरंत ही मुंह के ऊपर अटैक कर दिया अपने किक से। और उस किक के अटैक को वो सही रहा था मुंह, तभी उसने फ्लिप करके एक और किक अटैक कर दिया, लेकिन मुंह इस बार चौकन्ना था और उसने हर एक अटैक को समझ लिया था कि क्या होने वाला है और मुंह ने उसे बहुत आसानी से डॉच कर लिया। और उस चीज़ को देख के तो चैंपियन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी वो मुंह कहाँ चला गया। और हमें दिखाया जाता है मुंह ने एक अलग पोस्चर ले लिया, अपने दोनों हाथ पैर पे आ चुका है और उसने दूसरे हमारे फर्स्ट कुंफू मास्टर के स्किल्स को यूज़ कर रहा है वो यहाँ पे। और वो वापस से चैंपियन की आंखें मुंह की तरफ भिड़ चुकी थी और मुंह की तरफ वो देखी जा रही थी, क्योंकि वो परेशान थे कि मुंह कभी भी नए नए टैक्टिक्स से अटैक किए जा रहा था और हर बार उसके अटैक पैटर्न्स चेंज हो रहे थे। और इस चीज़ को देख के तो मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था कि मुंह ने उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल किया है और मुंह तुरंत ही उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन के ऊपर अटैक कर देता है, उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और मुंह उसके हर एक अटैक से बहुत आसानी से बच रहा था और डॉच किए जा रहा था। और चैंपियन अपने किक से तुरंत ही डिफेंड करने की कोशिश करती है मुंह को, लेकिन मुंह आसानी से उस किक को भी डॉच कर देता है और लगातार किक्स को डॉच करने के बाद मुंह उसकी तरफ बढ़े जाता है। सारे से क्राउड में एकदम उत्साह बढ़ गया था कि लगता है कोई तो आ गया चैंपियन को टक्कर देने के लिए और इस बार तो चैंपियन भी हार जाएगी। और इस बार चैंपियन को भी काफी ज्यादा डर सा हो गया था उसके मन में और वो लगातार किक्स की बरसात किए जा रहा था मुंह के ऊपर और मुंह भी काफी ज्यादा आसानी से हैंडल करता और मास्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसके एबिलिटीज को ऐसे कोई इस्तेमाल कर रहा है। और हमारे फर्स्ट ओपोनेंट को दिखाया जाता है जो परेशान था कि ये एबिलिटीज को ऐसे भी इस्तेमाल किया जाता था, मुझे तो पता ही नहीं था। और मुंह ने बहुत आसानी से उसके अटैक को डॉच करते हुए उसके हर एक अटैक को जैसे वो रीड कर रहा था और पीछे से मास्टर भी उसे बोल रहा था तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। और वो कहता है यस मास्टर मैं जरूर अगली बार ट्रेन करूंगा। और मुंह भी काफी ज्यादा आसानी से उस अटैक्स को डॉच करते हुए अपनी मल्टीपल शेडोज बना लेता है, जिससे चैंपियन काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब इसमें से असली कौन है। और वो हर तरफ बस अपने किक से अटैक करने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन उसके आइज के गेसेस हर जगह पे वो कर रही थी, और वो मुंह को अपने पास नहीं आने दे रही थी। वो जब भी मुंह उसके पास आने की कोशिश करता, वो अपने किक से मुंह को दूर कर देती अपने से। और ये लगातार चल ही रहा था। तभी उसकी टोपी आसमान में हमें दिखाई जाती है, और मुंह को हमें दिखाया जाता है कि मुंह अब उस टोपी से जैसे ही वो गिरता है, तभी मुंह उसके आमने सामने आ चुका था, और चैंपियन भी उसके आमने सामने आ चुकी थी। और इस चीज को जैसे डिस्ट्रैक्शन का लेते हुए देख के मुंह ने सोचा ये ओपनिंग है, और तुरंत ही उसने अटैक करने के लिए अपने चैंपियन के सामने, और चैंपियन की भी आंखें मुंह के ऊपर टिकी हुई थी। तभी उसको एक शैडो सा दिखाई देता है उसकी पैरों की तरफ, और मुंह भी अपने पैरों की तरफ से एक शैडो दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि अर्थ वर्ल्ड का पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मुंह ने ऐसे एक मिनटॉर मॉन्स्टर से लड़ा था, जो सारे सारे मॉन्स्टर्स का किंग था। जिन मॉन्स्टरों से मुंह ने अभी तक लड़ा था, सबसे सारा टफ अपोनेंट उसे वही मिनटॉर लगा था, जिसकी वजह से अब वो उस बीस्ट का पावर को इस्तेमाल कर रहा है। और ये सारे मॉन्स्टर्स उसको लूसीफर के वर्ल्ड में मिले थे, और उसने लूसीफर के वर्ल्ड में इन सबको बहुत आसानी से हरा दिया था। लेकिन उसके सामने बस एक ही मॉन्स्टर, यही मिनटॉर चैलेंज की तरफ से खड़ा हुआ था उसके पीछे, और इसने उससे लड़के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट पाया था। इसलिए अब वो उसके मूव्स को कॉपी करते हुए अटैक इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बहिमत के इस अटैक फॉर्म में उसने पहले ही भी मुंह से लड़ाई की थी, और उस अटैक की पावर और वो सारी चीज़ों को स्ट्रेंथ भी कॉपी कर रहा था मुंह। और यही सेम रेप्लिकेट करते हुए उसने अटैक परफॉर्म किया था चैंपियन के सामने, और मुंह ने पूरी पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा दी थी इस अटैक में। तो मुंह के हमें आइज का कलर भी दिखा रहा था, वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। और उस अटैक के लिए उसने अपने सारे सारे मसल्स को फुला लिया था और स्ट्रेंथन कर लिया था, कि उस अटैक का काफी ज्यादा असर पड़े। और जो अटैक उस चैंपियन को लगने ही वाला था, तभी उस अटैक के जोरदार वार ने चैंपियन को बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया था, और वो काफी ज्यादा पीछे जाके गिरी थी। और उस अटैक के स्ट्राइक से चैंपियन भी समझ चुकी थी कि अब उसका अटैक, ये अटैक बहुत ज्यादा हावी हो रहा है उसके ऊपर, और ये अब अटैक को अगर वो 2-3 बार और झेली तो जरूर नहीं हार ही जाएगी इस बैटल को। और चैंपियन अब हारने वाली थी, मुंह उसके बाद फाइनल अटैक करने ही वाला था। और सारे से क्राउड भी काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि हमें दिखाया जा रहा था मुंह के पीछे वही मॉन्स्टर का एक शेडो फिगर बना हुआ था। और तभी हमें दिखाया जाता है मुंह की वो स्माइल काफी ज्यादा क्रीपी सी और ज्यादा बड़ी हो जाती है, कि आखिरकार उसे वो अटैक करने का मौका मिलने वाला है। लेकिन तभी उसे रोक दिया जाता है बीच अटैक के से पहले, और बोला जाता है बस बस, गेम खत्म हुआ और तुम जीत गए। लेकिन तुम्हें अभी नहीं ये मिलेगा, और ये अनइक्वालिटी होगा कि तुम अब आखिरकार इसे हार ही गई है वो चैंपियन। और सारे लोग लेकिन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्या मैच खत्म हो गया, और इसका लेकिन विनर कैसे डिसाइड होगा। वो बोला जाता है अगले महीने इसका डिसाइड होगा, कि अगली बार हमें डैशबोर्ड में दिखाई देगा। और अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो आओ, तुम्हें प्राइस मनी मैं दूंगी, आ जाओ मेरे पीछे। मुंह उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे गली में एक चला जाता है, और उस गली में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की बोलती कि अभी तुम्हारा एक लास्ट ओपोनेंट बचा है जिसे तुम्हें हराना है, और वो हूँ मैं। और उसकी तरफ घूरने लगती है, और उसकी तरफ अपनी बैक ही की वजह मुंह को कुछ समझ में नहीं आता कि ये अब क्या एक नया चैलेंज आने वाला है, और क्या मैं फाइनल चैलेंज नहीं जीता था। मुंह ये सारी चीजें सोच ही रहा था, तभी वो छोटी सी लड़की ने तुरंत ही मुंह के पेट पे एक किक मार दी, और उस किक को खाने के बाद तो मुंह भी एकदम हैरान था, क्योंकि उसने इस किक की सोची नहीं थी, और उसने हमें कोहनी से अपने किक मार दी थी मुंह के एकदम छाती के बीच में। और उस अटैक के बाद तो मुंह ने अपने इस नी किक के बाद तो काफी ज्यादा मुंह को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और वो भी जमीन पे नीचे गिर चुका था। और उस अटैक खाने के बाद उसने बोला बस, यही तुम्हारा लास्ट ओपोनेंट था, और तुम हार चुके हो। और तुम्हें नहीं पता था, और हमें बताया जाता है कि ये भी एक स्कूल की कैप्टन थी, और जिसे मुंह को हराना था। और इसमें दिखाया जाता है मुंह की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई, और जमीन पे पड़ा हुआ है। वो सोच रहा है मेरी मसल्स अभी भी नॉर्मल नहीं हुई उस अटैक के बाद, और इस अटैक को मैं ऐसे नहीं हार सकता, मुझे वापस से लड़ाई करनी है। तुम सुन रही हो, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो। अब वो उसकी तरफ कहने लगता है कि मुझसे और फाइट करो, ये एक फेयर फाइट नहीं है, मुझे फाइट करनी है तुमसे। तो हमें दिखाया जाता है तुम, चैंपियन भी बाहर खड़ी होती है उस अटैक को झेलते हो अपने उधर पे। और बोला जाता है हम, लेकिन हम तो हार गए ना। बोलते हैं नहीं, ये अगली बार देखा जाएगा, इसकी चिंता तुम मत करो, चलो मेरे साथ चलते हैं यहाँ से, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वो दोनों हमें भागते हुए दिखाई देते हैं, और मुंह हमें नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है। हमें फर्स्ट बुली का सीन दिखाया जाता है, जो सबसे पहली बार मुंह के साथ लड़ाई किया था, और हमें दिखाया जाता है वो किसी चीज को ले जा रहा होता है, और वो बोलता है कि मैंने उसके साथ काफी ज्यादा पैसे गैम्बलिंग में हार गया हूँ मैं चॉय से, और अब मैं चॉय के साथ ये नहीं कर सकता, और मुझे पैसे को जल्द से जल्द रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि इस गैम्बलिंग के चक्कर में मैंने काफी ज्यादा कंट्रोल खो दिया था, और काफी सारे पैसे मेरे बर्बाद हो चुके हैं, और मुझे मेरे 5 मिलियन मुझे जल्दी जल्दी मेरी मॉम को वापस देने हैं। और मैंने उनके बैंक से ये सारे पैसे लिए थे, और मुझे जल्द से जल्द रिकवर करने हैं ये सारे पैसे।
और इसी के लिए वो बहुत तेजी से भागते हुए जा रहा था वो पोटली लेके, और हमें दिखाया जाता है उस पोटली को उसने सामने पटक दिया था एक जगह पे। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठा हुआ बंदा होता है उसके सामने, वो बोलता है ये क्या चीज़ है इसमें, और क्या अजीब चीज़ तुम लेके आए हो। और हमें वो खोल के दिखाया जाता है उसके अंदर क्या होता है। और पोटली जैसी खुलती है उसके अंदर हमारा ड्रैगन लिंक बना हुआ होता है। और वो वू वू कर रहा होता है और काफी ज्यादा आवाज कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है वो एक फोटो उसे दिखाता है, बोलता है ये तो ये है टारूटोरा, और ये एक वो है, ये न्यूजीलैंड से पाया जाता था और ये काफी ज्यादा रेयर है। आप इसको जानते होंगे, और इसका ये सेम नहीं दिखता, और ये काफी ज्यादा एक्सिस्ट हो गया है और ये अभी ये नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए आप इसके लिए क्या कुछ पैसे मुझे दे सकते हैं, और इसका कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा। और ये सारी चीजें वो मुझसे पूछ रहा होता है, और वो पूछता है कि क्या आप इसके लिए मुझे 100 मिलियन या कुछ ऐसे दे सकते हैं। और ये सारी चीजों की बात चल ही रही थी, और हमें दिखाया जाए पीछे एक बंदा बैठा होता है जो उसकी तरफ देखता है और उसे कुछ पैसे दे देता है, उसे 10 मिलियन दे देता है। बोलता है मैंने तो उसे ऑफर किया नहीं था, लेकिन उसने 1 मिलियन मुझे ऐसे भी दे दिया, और लेकिन अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, और वो वहां से जाने लगता है। और तभी हमें उसके बगल में एक बूढ़ी बंदा दिखाई देता है जो उसके बगल से जाता है। उसके बगल से जाते हुए हमें दिखाया जाता है कि उसके पास वही सेम आईडी होती है, जो उसके आईडी वो लेके आता है, और बोलता है कि ये मुझे मुझे कुछ इससे पैसे चाहिए थे, और वो पैसे उस आईडी से मांगता है। बोलता है कि इस आईडी के बदले में मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, ये मेरा आईडी प्रूफ है। बोलता है लेकिन तुम्हें उससे पहले अपनी हुडी हटानी पड़ेगी। और वो जैसी हुडी हटाता है हमें दिखाया जाता है उसने सेम उसी लड़की की तरह गेटअप लिया होता है, लेकिन उसके वो एक लड़का होता है और वो एक लड़की का गेटअप लेके आया होता है। उन लोग का प्लान ये होता है कि उसके बदले में वो कोलेट्रल उसे दे देता है। उसे वो 5 लाख रुपए दे देता है, और उस 5 लाख वॉन को लेके वो बंदा वहां से निकल जाता है। लेकिन उसने उस लड़की के नाम पे पैसे ले लिए थे। और वो जैसे ही बाहर आता है गोरिल्ला से पूछता है कि क्या सक्सेस मिल गया तुम्हें। बोलता है बहुत इजीली बॉस, मुझे पैसे मिल चुके हैं। और ये पैसे दिखा के बोलता है कि अब इस लड़की के पीछे सारे से मनी लॉन्ड्रिंग वाले पड़ जाएंगे, और जैसे हमने पैसे से बोरो किया था ऐसे हम और भी जगह से बोरो करेंगे, और इस पैसे का हम लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। और ये कॉल, और हमें वही लोन देने वाले एजेंसी का सीन दिखाया जाता है, उसमें उसका जो मास्टर होता है वो बैठा होता है जिसने हमारी ड्रैगन लिंक को भी खरीदा था और पैसे भी दिए थे लोन पे। उसका क्लाइंट उससे पूछता है कि क्या हमें ऐसे पैसे देने चाहिए थे इन लोग को, ये तो पैसे वापस लौटा भी नहीं पाएंगे। वो कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लौटा पाए ना लौटा पाए, लेकिन मैं जरूर वसूल लूंगा। उस कार्ड को ड्रैगन लिंक की तरफ फेंकता है, और वहां पे दिखाया जाता है काफी सारे कार्ड्स होते हैं, मतलब काफी सारे लोगों ने इनसे पैसे उधार लिए हैं, और उन सब पे काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट पे ये सब रिटर्न लेते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, हमें क्लास प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, मुंह का सीन दिखाया जाता है, जो बात करते हैं कि ड्रैगन लिंक गायब हो चुका है। और मैं कल वहां पे गया था बॉक्सिंग वाली जगह पे, और जैसे उसने पहले वो बात सुना और बोला ड्रैगन लिंक गायब हो चुका है, और मुंह बोलता है कि हाँ वो गायब हो चुका है, क्योंकि मैं उससे हार गया था। हार क्या गया था, उन लोग ने मेरे साथ चीटिंग की थी, और यही लोकेशन जो तुमने दी थी ड्रैगन लिंक को, यही लोकेशन पे मैं गया था और उसने मुझे यही लोकेशन बताई थी। और तब से वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है। और ये बात सुनने की देर नहीं थी कि ड्रैगन लिंक का बात सुनते हुए तुरंत ही भागने लगती है बाहर की तरफ। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही वो पेपर लिख को लेते हुए बाहर भागती है, और हमें दिखाया जाता है कि मुंह काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं, लेकिन इसे काफ़ी ज़्यादा फिक्र है ड्रैगन लिंक की। वो बोलता है कि कहाँ पर हो, जल्दी चलो यहाँ से। और हमें दिखाया जाता है सर वो उसकी तरफ बढ़ते हो, बोलते हैं कि ओ तुम कहाँ जा रही हो, क्लास प्रेजेंट तुरंत ही वापस आओ, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है। और उसे वो पकड़ के वापस ले आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अभी तुम तभी जा सकते हो जब क्लास ओवर हो जाए। और हमें बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें मुँह सोच ही रहा होता है, मुँह अभी भी अपने ही बैटल्स के बारे में सोच रहा होता है, और सोच रहा होता है मैं कैसे उस बंदे और गोरिल्ला को हरा सकूंगा। और क्लास प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उसे, क्योंकि उसे बाहर जाना है और वो बाहर नहीं जा सकती, और इसकी वजह से वो इसलिए सारी बातों के बारे में उसे पूछने लगती है कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और उसे सारी बातें बता देते हैं कि कैसे मैं उनके साथ लड़ा और जीता, और कैसे मेरे साथ चीटिंग हुई, और का और फिर से मुझे यहीं पे छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ। और मुझे फाइट वापस से करनी है उसे, और इस बार मैं अपनी अटैक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये सारी चीज़ों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा मुंह खुश हो रहा होता है, और सोचता है कि कब ये अटैक खत्म होगा और मैं बताऊंगा उसे, और ये काफ़ी ज़्यादा काम होता है। और क्लास प्रेसिडेंट उल्टा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और तुरंत ही उसे नीचे ले जा रही होती है, और जैसे क्लास ओवर हो जाती है और उनका पीछा देखते हुए हमारा गैंग भी करना शुरू कर देता है, और गैंग उनके पीछे पीछे आ रहा होता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से निकले थे क्लास की तरफ से, और बोलते तुरंत ही हमें चलना चाहिए यहाँ से। और तुरंत ही गैंग उनसे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, मुझे बताओ तो।
क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी किस बात की? और वो बताते कि ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ड्रैगन लिंक गायब हो गया है। क्या तुम सीरियस हो? और ड्रैगन लिंक की बातें सुन के तो वो दोनों बोलते हैं, अरे यार तुम, बोले तुम्हें और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो तुम मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं है, तुम क्या ड्रैगन लिंक के बारे में नहीं पता है? बोलते सॉरी लेकिन हम उस चीज़ में नहीं मदद करेंगे, तुम्हारे उस पे ड्रैगन खो गया है ना तुम्हारा। बोलते कि हाँ वो बहुत छोटा सा है, और वो बोलते कि इसकी जरूर हेल्प करनी चाहिए तुम्हें, और प्लीज़ मेरी हेल्प करो। बोला वो ड्रैगन है, लेकिन वो तो छिपकली था एक। बोलते कि नहीं, क्लास प्रेसिडेंट स्टूडेंट के सामने कहने लगती है। और हमारा मुंह उसकी तरफ बताता होता है कि वो कैसा दिखाई देता है, और तुरंत ही वो दोनों को ले जाके ड्रैगन लिंक को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुंह अभी भी सोच रहा होता है कि मुझे इस ट्रेनिंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए, और ये सब परफेक्ट रहेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। और हमारा सीन शिफ्ट होता है गोरिल्ला की तरफ। गोरिल्ला बाथरूम में बैठा होता है और कुछ खेल रहा होता है और बोलता है बस बस प्लीज 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 प्लीज। और हमें दिखाया जाता है वो गैमलिंग कर रहा होता है। गैमलिंग करने के बाद वो हमें दिखाया जाता है कि वो बाथरूम में काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वो काफी ज्यादा तेजी से ये सारी चीजें करते हुए इतना ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है आखिरकार मैं जीत गया। और हमें दिखाया जाता है उसका सिर वो लड़ा दिया होता है डोर से, जिसके वजह से खुश तो होता है लेकिन उसके सिर पे काफी ज्यादा चोट भी आई होती है। वो बोलता है कि बस थोड़ा सा और मैं खेलूँ तो काफी ज्यादा कमा लूंगा। और फिर से खेलने लगता है लगातार। और ये लगातार खेलने की वजह से वो काफी बार खेलने लगता है और काफी बार जीतने लगता है। और ये सारी चीजों को देखते हुए वो काफी बड़े बड़े दाव लगाने लगता है, और इस बार वो और बड़े दाव लगाता है। और ऐसा करते करते उसने तुरंत ही वो एक बार विड्रॉ करने की कोशिश करता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसका विड्रॉल फ्रीज हो चुका होता है। और ये सारी चीजें जीतने के बाद भी वो निकाल नहीं पा रहा था उस पैसे को। और इस चीज से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं कि अगर मैं इस पैसे को नहीं निकाल पाऊंगा तब क्या होगा। और उसके पसीने और ज्यादा निकलने लगते हैं क्योंकि वो परेशान हो गया था, लेकिन वो इस पैसे को नहीं निकाल पा रहा था। और हमें दिखाया जाता है क्लास प्रेसिडेंट अभी भी ड्रैगन लिंक को ढूंढ रही होती है। और हमें दिखाया जाता है दूसरे साइड पे मुंह अपनी ट्रेनिंग के लिए हमारे सर से बात करने आया होता है। वो बोलता है कोच, आपसे मुझे कुछ चाहिए था, ट्रेनिंग चाहिए थी। वो कोच उसकी तरफ देखते हैं, और हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होके, और हमें फिर से क्लास प्रेसिडेंट और उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है। उन लोग ने हर जगह पे पोस्टर लगा दिए होते हैं मिसिंग पीस, मिसिंग पेट के बारे में, और काफ़ी जगह पे ढूंढ भी रहे होते हैं। और हर जगह पे क्लास प्रेसिडेंट ड्रैगन लिंक को ढूंढ रही होती है। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है मुंह के ऊपर कि मुंह ने ऐसी एक चीज़ छोड़ दिया। वो बोलते कि तुम भी ढूंढना सिस्टर, ऐसे करके उसके बात करते हुए चली जा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की के पीछे फिर से वही वो बंदा होता है जिसने पैसे दिए होते हैं, और वो उसे बाय कर रही होती है। और क्लास प्रेसिडेंट भी वहां से जाने लगती है, और क्लास प्रेसिडेंट भी वहां से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि क्लास प्रेसिडेंट जैसी मूर्ति है, हमें दिखाया जाता है वहां पे जो सीट पे बैठी होती है वो लड़की वहां पे नहीं होती है, क्योंकि उसके पीछे वही वो बंदा होता है उसकी आईडी लेके उसके पीछे कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है सीन चेंज होता है, और हमें उसी पैसे लॉन्ड्री वाली जगह पे दिखाया जाता है, और वहां पे वो उसे ले आया होता है। बोलता है ये तुम ही हो ना, तुमने काफी सारे पैसे हमसे लिए हैं। वो बोलते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, लेकिन मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए हैं। बोलते हैं कि नहीं, तुमने जो पैसे लिए हो तुम्हें लौटाने पड़ेंगे, और जब तक तुम नहीं लौटाओगी तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम हमें उल्लू नहीं बना सकती। बोलते हैं लेकिन मैंने कुछ लिया ही नहीं तो मैं आपको क्यों लौटाऊंगी, और मैं आपको कुछ नहीं लौटाने वाली हूँ। बोल रहे उसके ऊपर हर दिन 50,000 का इंटरेस्ट लगता था, जिसकी वजह से अब तुम्हें वो सब कुछ लौटाना पड़ेगा। और तुम्हारी तेरा ये और भी बहुत सारे तुम्हारे क्लास के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं जिन्हें पैसे नहीं अभी तक दिए हुए हैं, और जब तक तुम यहाँ पे पैसे लाके वापस नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारी आईडी यहीं पे रखने वाला हूँ, और तुम्हारे पर तो मैं कड़ी से कड़ी नजर रखूंगा। और तभी वो लड़की भी उसे कहती है कि यहाँ यहीं पे रखना, मैं यहाँ पे पैसे लेके आऊंगी और तब मैं अपनी आईडी लेके आऊंगी, तब तक तुम इस आईडी को संभाल के रखो। और दरवाजा पटकते वहां से चली जाती है। वो अपनी बॉस की तरफ देखने लगता है, बोलता है क्या बॉस, देखा ना ये बच्ची तो बहुत आसानी से मान गई, और हम इससे पैसे बहुत आसानी से निकाल लेंगे। उसका बॉस कहता है हाँ देखते हैं, जब तक पैसे मिल जाएंगे तब बताना तुम। और यहीं पे शाम हो जाती है, हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉस अब वह यहाँ से निकल रहे होते हैं, और वो अब दरवाजे को लॉक कर रहा होता है बाहर निकलने के लिए। उसने चाबी जो होती है वो उसी प्लांट में छुपा दी होती है। और जब वो वहाँ से सीढ़ियों से जाने लगता है तभी हमें दिखाया जाता है, जैसे ही वो उतरता है सीढ़ियों से तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो साइड से मुड़ के जाने लगता है, तभी वहां पे हमें दिखाया जाता है कि लड़की अभी भी वही सीढ़ियों के ऊपर बैठी होती है और उनके जाने का इंतजार कर रही होती है। और वो बंदा जैसे ही वहां से जाता है वो तुरंत ही दरवाजे के पास धीरे धीरे करके आने लगती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। वो देखती है कि वो लॉक है, लेकिन तभी उसकी नज़र चाबियों में जाती है जो प्लांट के इधर पे रखी होती है। और वो तुरंत ही उस चाबियों को उठा के वो तुरंत ही अंदर एंटर कर जाती है, और हमें दिखाया जाता है
पीछे से एक काला हाथ सा सीन हमें दिखाया जाता है जो अब वहां पे आ रहा होता है। और वो काला हाथ सा सीन वहां पे एंट्री कर चुका होता है और हमें पता चलता है कि वो खुद वो लड़की ही है। वो लड़की तुरंत ही वहां से जाती है और अपना जल्दी जल्दी आईडी ढूंढने लगती है, और वो जैसे अपना आईडी पाती है कि आखिरकार वो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी वो वहां से निकल ही रही थी, तभी उसे धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी आवाज आने लगती है। और वो काफी ज्यादा डर चुकी थी अब यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है वो। और वो जैसे ही वो सोचते डरती वो उस क्लोजेट को खोलती है धीरे धीरे करके। और वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि अंदर क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक केज में कोई तो चीज होती है जो वहां पे बंद होती है। और वो जैसे ही उसको ध्यान से देखती है उसकी आंखें चमकने लगती हैं। और तुरंत ही ड्रैगन लिंग उसको बोलता है मेरे को यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो। और बहुत ज्यादा तेजी से उसके ओर चिल्लाने लगता है। और उस चीज को देख के वो काफी ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन वो तभी भी डरते हुए और कर ही रही थी, परेशान हो ही रही थी। तभी उसके पीछे उसे कोई बंदा फील होता है जो उसके पीछे खड़ा होता है। और हमें पता चलता है कि वहां पे वही बंदा आया होता है, गोरिल्ला, जो वहां पे एंट्री कर चुका होता है उसके साथ ही। और उस चीज को देख के वो भी शौक होती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चिल्लाने ही वाली थी। तभी उसका वो मुंह बंद कर देता है और काफी ज्यादा उसका मुंह को पकड़ के बोलता है तुम शांत रहो। और ये तुम वही हो ना वो आईडी वाली, और तुम्हारा वॉलेट मैं जानता हूँ वही वॉलेट वाली। और वो उसे कहता है कि मैं भी यहाँ पे आईडी लेने आया हूँ तुम्हारी तरह ही, इसलिए तुम यहाँ पे बिल्कुल भी शोर मत करो और बहुत ज्यादा शांति से रहो। और वो लड़की तुरंत ही अपना वॉलेट और आईडी लेके वहां से ड्रैगन लिंक को साथ में लेके निकल जाती है। और वो बोलती है, सोचती है कि ये बंदा हो तो देखा हुआ लग रहा था और ये बंदा उसे थोड़ा बहुत याद तो आ रहा था, लेकिन उसने ना ज्यादा सोचते हुए तुरंत ही वहां से निकल जाती है। वो सोच रही होती है ये ड्रैगन लिंक एकदम सेम टू सेम उसकी तरह ही लग रहा है और मैंने सोचा नहीं था ये वैसे ही दिखता है। और जब वहां से जा रही थी हमें नोटिस होता है कि वहां पे एक कैमरा लगा होता है जो उन सबको देख रहा था। और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पे वो लड़की उसे वापस से क्लास प्रेसिडेंट को बुलाती है अपने पास। और क्लास प्रेसिडेंट काफी ज्यादा निराश होते हुए बोलते कि अरे मुझे अभी भी ड्रैगन लिंक को ढूंढने का है, लेकिन वो हंसते हंसते को बोलती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। तो वो अपना स्कूल बैग खोलती है और उसके अंदर से हमें फिर से वही ड्रैगन लिंक का सीन दिखाया जाता है, जो ड्रैगन लिंक धीरे धीरे करके उसमें से बाहर आ जाता है। और उसको तो देख के काफी ज्यादा क्लास प्रेसिडेंट खुश हो जाती है और क्लास प्रेसिडेंट एकदम ज्यादा हैप्पी हो जाती है। और ड्रैगन लिंक बोलता है अरे मुझे सांस नहीं आ रही थी अंदर। और वो बाहर आता है तुरंत ही। और उसको देख के तुरंत ही क्लास प्रेसिडेंट उसको गले से लगा लेती है और काफी ज्यादा टाइटली उसे हक कर देती है। वो बोलता है मुझे छोड़ो, मुझे मास्टर के पास जाना है। मास्टर मास्टर। और मास्टर के बगल में होता है, मास्टर के वो तुरंत ही वो कूद के उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। और तुरंत ही वो उसके हाथ को जैसे ही पकड़ता है उसके हाथ में कुछ सेंसेशन से फील होती है मास्टर की। और मुंह ने तुरंत ही उसे झटक दिया था और तुरंत ही उसे जमीन पे गिरा देता है। अरे ओ क्या हो गया। और ये सारी बातें चल ही रही होती हैं और वो बोलता है ओ ड्रैगन तुम जमीन पे क्या कर रहे हो, जल्दी से उठ जाओ। और वो उसे कहता है कि और सारे लोग बोलते हैं तुम्हें बिल्कुल भी उसकी कदर नहीं है। क्लास प्रेसिडेंट उसके पास जाते तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और हमें दिखाया जाता है कि कोई कैमरा में चेक कर रहा होता है और हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो उस लड़की ने पिछली बार ड्रैगन लिंग और अपनी आईडी को लेने के लिए आई हुई होती है। और हमें उस लड़की का भी सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पे आके कुछ पैसे चुरा रहा होता है और वो भी भाग रहा होता है यहाँ से। और ये सारी चीजों को कैमरे में वही बंदे लोग देख रहे थे जो पैसे लोन पे दिया करते थे। और ये सारी बातें सोच के वो बोलता है कि ये दोनों यहाँ पे आए थे, तुम क्या कर रहे थे और ऐसे कौन चाबी रखता है। बोलते हैं माफ कर दीजिए सर, लेकिन यहाँ से दो आईडी गायब हो चुकी है और यही दो स्टूडेंट्स आईडी थी जो यहाँ से गायब हुई है। बोले कोई बात नहीं, उन सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। और अब उनने मेरे से पाला पड़ा है और ये सब कोई छोटे अमाउंट नहीं, मैं उनसे बहुत सारा बड़ा अमाउंट लूट। हमें प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है और काफी सारे बच्चे लोग वहां पे प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं और सारे लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं। और उस फुटबॉल में वो तुरंत एक बंदा किक करता है और बोलता है ये मेरे ईगल किक, और वो तुरंत किक कर देता है और उस बॉल जल्दी जल्दी घूमते हुए जाती है और हमें दिखाया जाता है वो मुंह की तरफ जा रही होती है। और वो मुंह के फेस पे जाके लग जाती है काफी ज्यादा तेजी से। और वो बॉल जब नीचे गिरती है हमें दिखाया जाता है मुंह को काफी ज्यादा खून भी उस बॉल के साथ नीचे गिरने लगता है। और मुंह इस चीज को देख के तुरंत ही ट्रिगर हो जाता है और तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ता है, बोलता है अब तुम्हारी बारी है। वो जरा खुश हो रहा होता है और सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो फिर से शुरू हो गया। और कोई आके कोच कोच इसके पास आइए जल्दी, ये फिर से शुरू हो गया, ये फिर से इसकी हालत खराब होने वाला है। वो बंदा बोलता है अरे तुम्हें उसे डॉच करना था, तुम्हें उसे मार नहीं खाना था। और तुरंत ही सब लोग उसे देखते हैं कि वो बंदा पीटना शुरू कर देता है मुंह सबको। तो हमें क्लास प्रेसिडेंट की तरफ दिखाया जाता है, क्लास प्रेसिडेंट ये सारी चीजों को नोटिस करती है, बोलते हैं कि ये सब तुम्हें पता है
ये सब मैसेजेस और वाईफाई के बारे में। और तुम कम्युनिकेट मुझसे ऐसे ही करोगे, अब से तुम्हारे ये फोन रखोगे अपने पास, और तुम्हें जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगा तब तुम्हें मुझे इससे कांटेक्ट करना है। तुम्हें मैं ये समझाती हूँ धीरे धीरे करके, और वो उसे हर एक बातें समझा रही थी फोन के बारे में, तुमको कैसे इस्तेमाल करना है इस फोन को। और हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन ने ये सारी बातें सुनते हुए और क्लास प्रेसिडेंट की हर एक बातें समझने की कोशिश कर रहा होता है, और कांटेक्ट करने ये सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है। और उसे फिर से वही वो बंदा दिखता है जो बोलता है जिसकी वजह से वो उस जगह पे पहुंचा था, और काफी सारी चीजें उसके साथ हुई थी, परेशानियां, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आने लगता है और तुरंत ही उसकी तरफ जाने लगता है। और उसे देख के तो वो बंदा भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, फर्स्ट बुली बोलता है तुम मेरे किडनैपर हो, तुरंत ही वो जाकर उसके फेस पे काट लेता है। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और बोलता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो बुली उसको बोलता रहता है, उठा के उसे जमीन पे पटक देता है। और दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है, कोच इंस्ट्रक्टर उसे बाहर कर रहा होता है, बोलता है बस अब तुम पीटी क्लास में और नहीं हो सकते। और वो ड्रैगन ने उसके मुंह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, उसके मुंह को काफी ज्यादा तेजी से पकड़ा हुआ था। और ये सारी चीजों को देखते हुए मुंह काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, और वो उसकी तरफ जैसे ही बढ़ता है और उसको तेजी से धक्के से गिरा देता है। वो बोलता है तुमने ट्रिगर कर दिया मुझे, और वो फिर से उसकी तरफ एक चाटा मारते हुए उसे गिरा देता है। और उसकी तरफ बोलता है बस अब यही पीटी का क्लास है ये, और अब तुम्हारी बारी है। वो तुरंत ही उसे पीटने लगता है। और सर बोलता है अरे तुम्हें छोड़ दो, उसे बोला मैंने अब तुम पीटी क्लास में नहीं आओगे। तुरंत ही उसे बाहर करने लगता है, और शाम हो चुकी होती है और क्लास ओवर हो चुकी होती है। और हमें दिखाया जाता है मुंह और बाकी सब लोग बहुत आसानी से वही पाथवे पे चल रहे होते हैं। और मुंह काफी ज्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता है काश पीटी क्लास हर दिन होती, कितना ज्यादा मजा आ रहा था। और ऐसी अगर पीटी क्लास होती रही तो तब तो मेरी काफी ज्यादा ट्रेनिंग हो जाएगी। और ये सब बातें कर रहे होते हैं, और हमें वैसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है, और बाकी और सारे लोगों का सीन दिखाया जाता है जो वहां से चल रहे होते हैं। और काफी सारे कैंग का भी सीन दिखाया जाता है, उसके गर्दन में दर्द हो रहा होता है, बोला मैं अच्छे से सो नहीं पाया हूं, जिसके वजह से मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है। और उसके भाई का भी सीन दिखाया जाता है जो बात कर रहा होता है अपने फोन पे किसी के बारे में। और तभी उसकी नजरें लड़की की किसी पे जाती है, और वो किसी चीज को नोटिस करके थोड़ा सा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके सामने वही गोरिल्ला खड़ा था। और गोरिल्ला की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और उसकी तरफ बढ़ने लगता है बहुत तेजी से, और उसकी तरफ बढ़ के बोलता है ओ वॉलेट वाली गर्ल तुम वही हो ना, वॉलेट वाली गर्ल अपना जल्दी से यहाँ से आईडी निकालो। और वो आईडी निकालने के लिए उसको कहता है, वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम उस दिन वो कैमरे में कॉट हो गए थे, और मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ। और मुझे तुम्हारा आईडी वापस चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने मुझे आईडी मांगा है तुम्हारा। और जल्दी से तुम अपना आईडी निकाल के दो। और उसके बैग में से आईडी निकालने की कोशिश करता रहता है। और ये सारी चीजों को देख के उसके पीछे जितने भी बंदे होते हैं कैंग और उसके भाई काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके होते हैं, और काफी ज्यादा अनोइंग हो चुके रहते हैं ये सारी चीजों से देख के। वो तुरंत ही उसकी बुलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बैग को छीनने लगता है उस लड़की से, और काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। और ये सारी चीजों को देख के तो सभी लोग के नजर उसकी तरफ बढ़ जाता है। और वो तुरंत ही वो दोनों ही बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, तेजी से उसके मारने के लिए। और ये सारी चीजों का मुंह भी नोटिस कर लेता है तुरंत ही। और वो तुरंत ही उसकी नजरें कैंग पे जाती हैं और उस भाई पे जाती है, और उस गोरिल्ला को भी नोटिस करता है, और वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और वो दोनों ही एकदम मैसिव पंच मारने वाले रहते हैं, क्योंकि वो दोनों उस लड़की को परेशान होते हुए नहीं देख सकते थे, और वो बंदा उसे परेशान कर ही रहा था। तभी वो दोनों पंच मारने तैयार हो चुके थे। और वो पंच अपना बहुत तगड़े से मार भी देता, मुंह को तभी ट्रिगर फील होता है ये तो वही गोरिल्ला और ये मेरी बारी थी। वो इतना ज्यादा हाइपर होते हुए तुरंत एक क्रीपी सी स्माइल देता है, और वो तुरंत ही जाके वो दोनों के पंचेस को पकड़ लेता है अपने हाथों से। बोल रहा है ये मेरा पहला शिकार है, और मैं इसके से पहले शिकार करूंगा इस टाइम पे। वो दोनों भी काफी ज्यादा अनोइंग थे हो जाते हैं कि ये बंदा यहाँ पे आ गया होता है। और हमें दिखाया जाता है वो बंदा गोरिल्ला उस लड़की को उठा के लेके जा रहा होता है, और वो बहुत तेजी से भागना शुरू कर देता है। और मुंह भी बोलता है अरे रुक जाओ, रुक जाओ अभी हम लोग लड़ाई करने वाले हैं। बोल रहे अरे तू बस ऐसे ही खड़ा रहेगा, जल्दी से चलो। और वो दोनों ही लड़की के पीछे भागने लगते हैं, बोलते हैं ओए कहाँ जा रहा है इसको लेके, ओए। और वो भी बोलता है अरे मेरे को पहले लड़ने का है, मुंह काफी ज्यादा पीछे उसका भागने लगता है। बोलता है अरे मुझसे पहले लड़ो, फिर तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। और वो बहुत तेजी से टर्न लेके भागते हैं, और तुरंत ही वो तीनों टर्न लेने के लिए जैसे ही आते हैं वो दिखाया जाता है कि वो एक डेड एंड होने वाला था, और वहीं पर रुक जाता है उनका सबका इंतजार करते हुए। और उनको हमें दिखाया जाता है कि वो वही स्ट्रीट होती है जहाँ पे हमारे कैंग ने उनसे लड़ाई की थी, और कैंग को पुरानी बातें सारी याद आ जाती हैं कि उसी स्ट्रीट में ये सारी चीजें हुई थी, और जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था आखिरकार वहीं पे एंड हो जाएगा। और उस लड़की को बगल में साइड में फेंक देता है,
बोलता है आ जाओ, आज सबको मैं देख लूंगा, आज कोई भी यहाँ से नहीं जाने वाला है। और बोलता है कि तुम तीनों और यहाँ पे आके मुझसे लड़ो। और मुंह और सबको उठा के बोलता है कि आ जाओ, आज मैं सबको एक साथ हराऊंगा इस जगह पे। और आज यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। और आज मेरी इज्जत यहाँ पे दांव पे लगी हुई है। आ जाओ, एक एक करके सब आ जाओ यहाँ पे। और यहीं पे हमारे ये हमें गोरिल्ला को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा स्टैंडली खड़ा हो जाता है सामने, और उसके सामने उसका भाई होता है। और वो तीनों लोग भी होते हैं, बोलते हैं कि तुम हमसे एक एक करके लड़ोगे। और यहाँ पे वो बोलता है कि ओ, मुझे कोई लेना देना नहीं तुम्हारे उससे, मुझे बस मेरी बहन को सुरक्षित रखने का है। और तुम अगली बार मेरी लड़ाई के बीच में आए तो तुम भी मारे जाओगे। और ये सारी चीजों को मुंह देख के बोलता है कि ओ, तुम लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार गोरिल्ला के बाद मैं तुमसे ही लड़ूंगा, टेंशन ना लो। और ये सारी बातें उससे कह रहा होता है, बस मैं गोरिल्ला को एक बार हरा लूं तो अगली बारी तुम्हारी होगी, अगली बार मैं तुमसे ही लड़ूंगा। तभी गोरिल्ला उसके कंधे पे आके बहुत हाथ रख देता है और उसके कंधे को दबाने लगता है। और तभी हमारे मुंह को फील होता है कि उसके कंधे में थोड़ा बहुत प्रेशर फील हो रहा है, उसको आउच हल्का सा दर्द सा भी शुरू हो जाता है। और ये सारी चीजें हो ही रही थी, तभी उसके वो पैर पे मारते हुए उसे स्लिप करके गिराने की कोशिश करता है। और मुंह उसे बंच करने की कोशिश करता है, जो गोरिल्ला बहुत आसानी से डॉच कर लेता है। और उसके कंधे पे वही वो हाथ रख ही देता है वापस से। और उस कंधे पे हाथ रखने पर वो तुरंत ही उसे उठा के नीचे पटक देता है, क्योंकि उसके पैर को वो स्लिप कर ही चुका था पहले ही। और वो बंदा जैसे ही मुंह हमारा नीचे गिरता है जमीन पे, उसे फील होता है कि ये काफी ज्यादा अनोइंग था। और ये बंदा, ये काफी ज्यादा हैवी वेट क्लास का है, लेकिन आखिरकार ये ट्रेनिंग पेड ऑफ हुई। और हमें दिखाया जाता है उसका भाई तुरंत ही उस लड़की के पास जाता है, बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। और हमें फाइट तभी करनी चाहिए जब जरूरत पड़े, और हमें सरवाइव करने के लिए हर समय फाइट करने की जरूरत नहीं है। और तुरंत ही वो वहां से भागते हुए अपनी बहन के पास पहुंच जाता है और उसे लेके जा रहा होता है वहां से। और इस चीज को गोरिल्ला देख के काफी ज्यादा अनोइंग हो जाता है कि ये बंदे लोग जा रहे हैं यहाँ से। और मुंह को थोड़ा बहुत नीचे जब वो बैठ रहा था तब उसे फील होता है कि आखिरकार मेरी ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छी हुई, जिसकी वजह से अब मुझे ये अटैक फील नहीं हुआ और मेरी मसल जो अभी तक बहुत आराम से आराम कर रही थी, अब मैं इन्हें वापस से स्ट्रेंथ अप करूंगा। और वो स्ट्रेंथ अप करने में तुरंत ही वो जमीन पे बहुत आसानी से उठ जाता है। और हमें दिखाया जाता है उसके सारे सारे मसल्स पंप हो गए थी और उसकी बॉडी काफी ज्यादा फूल चुकी थी। और इस चीज को देख के गोरिल्ला फिर से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार से बहुत आसानी से रोकने की कोशिश तो करता है। लेकिन गोरिल्ला एक अलग सी टैक्टिक्स लगाते हुए, जब वो कैंग से बात कर रहा होता है कि मैं इस बार इसे बहुत आसानी से हरा दूंगा, वो तुरंत ही उसके चेहरे पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। और उसके हाथ को वो जैसे ही पकड़ता है, मुंह को बात समझ नहीं आती कि ये कैसा अटैक है। वो तुरंत ही उसे घुमाते हुए उसकी गर्दन के ऊपर अपना हाथ डाल देता है। और ये सारी चीजों को करते हुए फिर से उसे उठा के पटक देता है जमीन पे। लेकिन इस बार मुंह को कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इस बार ड्रैगन लिंग उसके नीचे था और ड्रैगन लिंग ने जितने भी अटैक की पावर थी वो सब एब्जॉर्ब हो गई थी उसकी वजह से। और मुंह काफी ज्यादा खुश था कि इसकी तो अटैक्स मेरे पर जैसे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। और अब ये मेरा टाइम है, अब देखते हैं इस रिजल्ट्स का क्या फायदा हुआ, ये मसल से कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं। वो तुरंत ही उसके और पैरों से अटैक करता है और मुंह काफी ज्यादा तेजी से उसे डॉच करने लगता है, क्योंकि उसके जो पैरों के अटैक होते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से उसके चेहरे की तरफ होते हैं। और ड्रैगन ये सारी चीजों से काफी ज्यादा अनोइंग हो गया था और बोल रहा अरे मास्टर कुछ करिए, मैं थक चुका हूँ। और मुंह बस एक तगड़ा सा पंच तैयार करता है और तुरंत ही वो तगड़े तगड़े से पंच के अटैक करने लगता है गोरिल्ला के ऊपर। बैम 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 करके बहुत सारे उसने पंचेस मार दिए होते हैं गोरिल्ला के ऊपर। और उस पंचेस खाने के बाद तो गोरिल्ला की भी हालत खराब हो गई होती है। और वो सोचता है कि ये गाय इतना जल्दी इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है, और उसका वेट कैसे इतनी जल्दी इतना ज्यादा बढ़ सकता है। बोलता है ये रिटर्न है तुमने जो ड्रैगन लिंक के साथ किया है उसका, और ये एक रिवेंज है मेरा। और काफी ज्यादा अनोइंग हो जाता है और सोचता मेरे को इसके ऊपर बॉडी स्लैम देना पड़ेगा और मैं अपनी पूरी बॉडी इसके ऊपर गिरा दूंगा। और इस बार ड्रैगन लिंक बोलता है अरे ऐसे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और वो जैसे ही वो सोचता है, ड्रैगन लिंक की तरफ देखता है और वो बोलता है ये तो एक बोल्डर है जो हमारी तरफ आ रहा है, और इस बोल्डर को मुझे जल्दी से जल्दी रोकना पड़ेगा, और इसको तो मैं जल्दी जल्दी तब रोक सकता जी हाँ, मैं उड़ सकता काश। वो तुरंत ही अपने पैरों की पूरी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है, अपने पूरे पैरों को मसल अप कर देता है और उसे रोकने की कोशिश करता है अपने हाथों से। और पूरी पूरी जान लगाते हुए उसे रोक रहा होता है उस बोर्डर को अपने से। और दिखाया जाता है कि उसके पैर उसके पीछे हटने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से वो नोटिस कर रहे होते हैं सारे से अटैक को, और लेकिन वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसको पीछे कर देता है। और कैंग उससे पूछता है कि क्या तुम इससे डील कर लोगे या कुछ मुझे हेल्प की जरूरत है तुम्हें।
कैंग को बोलता है नहीं तुम बस इसका ध्यान रखो। वो उसे ड्रैगन लिंक थमा देता है और उसे देख के तो काफी ज्यादा वो भी अनोइंग हो गया था। बोलता है ये काफी ज्यादा मुझसे वेट में डिफरेंट है लेकिन इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक बड़ा सा बोल्डर जरूर होगा, लेकिन मेरे सामने ये नहीं टिक पाएगा। बोलता है आखिरकार मैंने अपने हाथों से ही पत्थरों को तोड़ा है। वो तुरंत ही ये सारी बातें बोलते हुए फिर से उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है, और गोरिल्ला भी उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। वो गोरिल्ला के पीछे आके और आगे पीछे दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और उसके दो अटैक्स काफी ज्यादा अच्छे से हिट हो चुके थे गोरिल्ला को, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था और ये सारी चीजों का पेन वो महसूस हो रहा था उसे, क्योंकि उसके दोनों पैर और कमर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और सोच रहा था इतनी जल्दी ये इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है, और ये मेरे बार बार ये वाइटल स्पॉट्स पे अटैक कर रहा है, और इसके हाथों का स्ट्रेंथ क्या है। हमारे ये 1 वर्सेस 1 डुअल अभी स्टॉप करते हैं हम यहाँ से। बोलते हैं कि अभी क्योंकि ये चीटिंग हो रहा है, क्योंकि तुम दो और मैं अकेला। वो तुरंत भी बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो वहां से बोलता है मैं तो इसकी हेल्प भी नहीं कर रहा हूँ, तब कैसे। वो तुरंत ही उसको चोक करने की कोशिश करने लगता है उसके पीछे से आके उसको तुरंत ही चोक कर देता है, जिसकी वजह से मुंह का फील होता है कि अरे ये तो एक छोटी सी हरकत की है मेरे साथ, ये तुच्छी हरकत तुम ही कर सकते हो। और उसके बाद हंसने लगता है तुमने नहीं ध्यान देता इसकी वजह से। और वो बंदा बोलता है क्या कि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्या तुम्हें हेल्प की जरूरत है। बोलता है हेल्प। वो सोचता है वो हेल्प हेल्प धीरे धीरे बोलने लगता है, वो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, तभी मुंह बोलता है नहीं मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, और वो बहुत ज्यादा तेजी से चिल्लाता है। और कैंग ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा शॉक हो चुका रहता है, क्योंकि मुंह को इस चीज में भी मजा आ रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है। और अब दिखाया जाता है कि मुंह का अब काफी ज्यादा ब्लड फ्लो अब रुक चुका था, उसके दिमाग में ऑक्सीजन जाना बंद हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी हालत तो खराब हो रही थी, लेकिन मुंह अब इसके वजह से भी मजा ले रहा था इस चीज का भी, और सोच रहा था आखिरकार मैंने नेक का भी इन्हेंसमेंट कर लेना चाहिए मुझे। और अब वो कितना भी उसका गला दबा रहा था उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसने नेक के भी सारे सारे मसल्स को काफी ज्यादा टाइट कर लिया था। और ये सारी चीजों को देखते हुए उसने बोला था अब मैं बताता हूँ तुम्हें। वो अपने पूरे पूरे आर्म की स्ट्रेंथ लगा देता है और आर्म के जितने भी इनहेंस रहते हैं उन सब से उसके शोल्डर्स को पकड़ लेता है और उस शोल्डर्स को काफी ज्यादा दूर करने लगता है। और उस चीज को देख के काफी ज्यादा गोरिल्ला भी परेशान हो चुका था कि इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से आ सकती है, और वो उसकी पूरी पूरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने लगता है, क्योंकि उसने अपने आर्म की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा मैक्स कर दिया था। और अब इस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसने बहुत आसानी से उसके हाथ के ग्रिप को तोड़ दिया था, और वो बहुत ज्यादा उसके हाथ में स्क्वीज करने लगा था, जिसकी वजह से उसके हाथ में काफी ज्यादा पेन होने लगा था, और वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने उसके पूरे पूरे मसल्स को बुरी तरीके से दबा दिया था। और ये चीज को देख के तो कैंग भी काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसके सामने जो बोल्डर था उसके अंदर काफी सारे क्रैक आ चुके थे, और अब बस एक पंच की देरी थी जिसकी वजह से अब वो पूरी तरीके से शैटर हो जाएगा। और मुंह को भी ये सारी बातें समझ चुकी थी, और मुंह ये सारी चीजों को बस समझ चुका था, और वो बोलता बस एक डायरेक्ट ब्लो जिससे तुम खत्म हो जाओगे। और वो काफी ज्यादा सेंटर पॉइंट के लिए एम कर रहा था, और उसे पता चलता है कि इसे ट्रेनिंग जो थी उसके सर ने दी थी, और बताता है कि तुम कैसे अपनी बॉडी को वर्कआउट से काफी ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो, और यही सारे वर्कआउट्स तुम्हें इंस्टेंट अपने पूरी बॉडी में गेन देंगे। और ये कितना ज्यादा गुड फील करता है ना, और कितना ज्यादा बढ़िया, मेरे लेग्स कितने ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं ना। और वो भी नोटिस कर रहा था कि उसके लेग्स में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, उसकी स्ट्रेंथ की वजह से उसकी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से तुरंत ही मुंह जाता है और उसके सेम वेट को कॉपी करने लगता है। वो बोलता है क्या तुम सीरियस हो, तुम क्या इतना ज्यादा हैवी उठा सकते हो। और हमें दिखाया जाता है मुंह काफी ज्यादा आसानी से उसे उठा देता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसके पैर कांप रहे होते हैं, काफी ज्यादा उसे महसूस हो रहा था। वो बोलता है ये तुम्हारे लिए टू मच है, तुम अभी ये सब चीजें नहीं कर सकती, तुम ऐसे अपने आप को काफी ज्यादा हर्ट कर दोगे। बोलता है नहीं ये फाइन है, अगर मैं इससे नहीं करूंगा तो कैसे मेरे मसल्स बिल्ड होंगे। बोलते हुए अपने पुराने टाइम में सोचने लगता है कि उस टाइम पे मेरा कोई मास्टर नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपने आप से सब कुछ किया था, लेकिन उस टाइम पे भी मेरी बॉडी टॉप नॉच थी और मैं अपने हर एक पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। उसकी बॉडी के हर एक पार्ट हर एक मसल्स को मैं कंट्रोल कर सकता था, और ये मेरी बॉडी मैंने ऐसी बनाई थी कि मैं अपने हर एक वेसल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, और मैं अपनी हर एक मसल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी आर्म्स को स्ट्रेंथ अप करता हूँ। उसमें महसूस होता है कि वो फिर से वैसी स्ट्रांग बॉडी पाएगा, और उसने जैसे इस्तेमाल करते हुए दिखाया था कि वो किसी भी बॉडी पार्ट को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना सकता था जिससे वो पूरे पूरे पहाड़ को भी चिकना चूर कर देता था पहले।
और ऐसे उसने इजिप्ट के पूरा अंत किया था। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में मुंह ने वाट लगा दिया था हर एक चीजों का। और यहाँ पे आने बाद उसने अपने मसल्स के, पैरों के मसल्स को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, जिसने उसने आसानी से वो वेट को उठा लिया। फिर उसने उससे काफी ज्यादा एक्सरसाइजेस की और उसने फिर अपने हाथ के मसल्स को ट्राई किया। उसने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के मसल्स को काफी ज्यादा फाइबर्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और ये सारी चीजों को इस्तेमाल करते हुए उसने बोला, क्या तुम ये सब चीजें देख रहे हो? बोला हाँ, ये सब चीजें ठीक तो है, लेकिन तुमने कितनी आसानी से ये सारे ब्लॉग्स को कॉपी कर लिया है। बोलते हैं हाँ, मुझे वही टेक्निक तुम्हारा भी मेरे को कॉपी करना है इस टाइम पे। और उसने सेम वही टेक्निक को देखने के बाद तुरंत ही वो सीख लिया उसे। और उस अटैक को तुरंत ही उसने कॉपी करते हुए एग्जीक्यूट कर दिया। और उस गोरिल्ला के अटैक के ऊपर करने के बाद, उस बैम अटैक के बाद काफी ज्यादा गोरिल्ला के इमेजनरी में शैटर होने लगे, उसके बॉडी में काफी ज्यादा पेन फैल चुका था हर जगह पे। और उसका जो अंदर से ओरा होता है वो पूरी तरीके से शैटर हो चुका था, वो जो बोल्डर था वो आखिरकार टूट चुका था। और हमें दिखाया जाता है कि गोरिल्ला की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और गोरिल्ला नीचे पे पड़ा होता है। और ये सारी चीजों को देख के मुख थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया था कि क्या हुआ, और क्या हुआ, तब क्या अभी उठने वाले नहीं हो। और उससे महसूस होता है कि ओ, आखिरकार मैं जीत गया हूँ। और अब वो वहां से जाते लगते हैं क्योंकि उसने, मुंह ने अपनी निशानी उसके ऊपर छोड़ दी थी, क्योंकि उसने उसका भी कान काट दिया था। और हमें बताया जाता है कि आखिरकार मुंह ने एक स्कूल बुली काउंसिल के प्रेसिडेंट को हरा दिया है। और अब बस दो और बचे हैं जिन्हें उसे हराना है। तब इस पूरे पूरे एरिया में मुंह का राज हो जाएगा। और हमें अपोजिट साइड में लड़की और उसके भाई का सीन दिखाया जाता है, जो बोलते हैं तुम्हें पता है वो सब कौन थे और तुम्हारा क्या लेना देना था। फिर वो बताता है उसे, वो उसी दिन की लड़ाई थी जिसमें मेरा वो वॉलेट खो गया था। तब मैंने जाके वो सारी चीजों के बारे में बताया था। और जब मैं वहां पे गई अपने आईडी लेने के लिए, तब उस बंदे ने बोला कि तुम्हारे नाम पे यहाँ पे पैसे लिए गए हैं, और तुम जब तक पैसे नहीं लौटाओगी तब तक तुम यहाँ पे नहीं जा सकती। और ये सारी बातें सुनने में तो उसका भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था ये सारी बातें सुन के। तभी वो और ज्यादा स्टोरी बताती है उसे कि जब वो चला गया वहां से तब मैंने अपनी आईडी ले जाने की कोशिश की और तब मैं उससे मिली थी। और ये सारी बातें सुनकर तो उसका भाई को और ज्यादा गुस्सा बढ़े जा रहा होता है। बोल रहे तुम ये सारी चीजें अब मुझे अब बता रही हो ये सब होने के बाद? बोल रहे बताओ वो कहाँ पे जगह है और तुम उसके बारे में मुझे बताओ, कितने पैसे चाहिए उन्हें बता दो। वो फोन करता है एक जगह पे, बोलता है कि सॉरी, लेकिन वो सारी मीटिंग अभी के लिए वो कर दो, और आज मैं कुछ और नहीं कर सकता, और आज मुझे किसी चीज से डील करना है। और हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से वही जगह पे आता है और उस जगह को बहुत तेजी से खोलता है। और वो उस जगह पे एंटर कर चुका था। बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? वो तुरंत ही वो बंदे को जाके पंच कर देता है, और वो पंच खाने के बाद तो काफी ज्यादा तेजी से और ज्यादा पंचेस मारने लगता है और उसकी हालत खराब कर देता है। बोलते हैं अरे रुको रुको, तुम क्या हो पंखे, और ये यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम ये मास्टर के साथ क्या कर रहे हो? उसका मास्टर काफी ज्यादा पिटा रहा होता है, बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो? और उसका बोलता है नो नो सर, मैं कुछ करता हूँ अभी क्या अभी। और नेक्स्ट रूम से वो बाउंसर्स को बुलाता है काफी ज्यादा वहां पे। और बाउंसर्स भी आने बाद उसका चेहरा देखते हैं और बोलता है ओ तुम यहाँ पे मरने आया हो। और हमें दिखाया जाता है उसके फादर का सीन और उसका सीन, जिसकी वजह से अब उसके अंदर से वही डीमन दिखाई देता है हर एक के अंदर भी, जो भी बॉडी बिल्डर होता है, जिसकी वजह से बोलता है अब तुम इसी ब्लड डीमन का शिकार बनोगे। और वो तुरंत ही उनके ऊपर भी पंच करने तैयार हो जाता है, और वो तुरंत ही उस सबको भी बहुत तेजी से मारने की तैयार हो जाता है। और यहीं पे हमारे चैप्टर का गाइस एंड होता है। और अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि आगे कौन सी फाइट में क्या होने वाला है। और अगर आपको ऐसी चैप्टर्स और चाहिए और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के कर दीजिएगा दोस्तों।